का धोनी, मेरी आज की मेहमान, बिरयानी लवर, एक सुपर मॉम, बिजनेस वूमन शिवानी कपिला, जिन्हें आप सब लोग लिटिल ग्लो के नाम से जानते हो। इतना अच्छा इंट्रो आज तक किसी ने नहीं दिया। जितनी भी नौकरियां की है 2-3 इंटरव्यू में फैसला हो जाता है। ये इसमें जन्मे हो, आपने बचपन थोड़ा बहुत उस शहर में गुजारा है जहां से महेंद्र सिंह धोनी निकले। थोड़ा हर चीज में आलू। तो हमने चिकन को लेके ना बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे मेरी आज की मेहमान की कहानी शुरू होती है वो शहर से जिस शहर ने क्रिकेट जगत को भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान दिया। मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी साहब की। उन्हीं के शहर रांची से मेरी मेहमान की कहानी शुरू होती है सन 1989 में, जब एक सरकारी कर्मचारी और उनकी पत्नी के यहाँ पे एक लड़की का जन्म होता है। इनको जरा भी इल्म नहीं होता है कि जो लड़की उनके यहाँ जन्म ली है वो आगे चल के डिजिटल दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बनेगी। ये कहानी है उस लड़की की जो कॉलेज के वक्त में एक सपना देखती है कि गूगल में नौकरी करनी है। गूगल में नौकरी मिलती भी है, नौकरी शुरू भी होती है, लेकिन नौकरी के चलते उनको ये एहसास होता है कि शायद मेरा जन्म यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि ढेर सारा एंटरटेनमेंट देने वाला कंटेंट बनाने के लिए हुआ है। फिर वो अपनी शिफ्ट करती है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करती है, लोगों का प्यार मिलता है, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग उन्हें प्यार देते हैं। लेकिन फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। भारत सरकार के देश हित में लिए गए कुछ फैसलों से उनके 10 मिलियन लोग यूं ही चुटकी बजाते हुए गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बात से परेशान हो के रोने धोने की बजाय वो ये बात को स्वीकार करती है और वापस से तय करती है कि मैं शून्य से फिर से सर्जन करूंगी। और इस दिन उन्हें ये सीख मिलती है और ये सीख वो बाकी सब लोगों से भी साझा करती है कि कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको जब पूछा जाए कि आपकी बकेट लिस्ट में क्या पेंडिंग है तो कहती है, बड़े मासूम चेहरे की स्माइल के साथ कहती है, हैरी पॉटर का स्टूडियो विजिट करना है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने अपने हॉस्टल के दौर में या फिर बोर्डिंग स्कूल के दौर में कैंटीन में मिलने वाले खाने में इतना आलू खाया है कि अगर आप उन्हें नींद में भी पूछ लो कि खाने में क्या पसंद नहीं है तो आंख खोले बिना वो कह सकती है कि मुझे आलू बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहानी है उस लड़की की जिन्हें हमारे मुताबिक शायद ये गुजरात की एक लौती ऐसी महिला कंटेंट क्रिएटर है जिन्हें यूट्यूब ने डायमंड बटन से नवाजा है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जब शुरू की तो अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ा। उसने परिवार को स्ट्रेंथ बनाया, शक्ति बनाई और इतना ही नहीं, खास करके अपनी सासू माँ, अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ ढेर सारा कंटेंट बनाया, लोगों को एंटरटेन किया। मेरी आज की मेहमान जिनके पास है YouTube पे 16 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं YouTube की शेरनी, जिनके पास है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं डिजिटल मीडिया का धोनी। मेरी आज की मेहमान, बिरयानी लवर, एक सुपर मॉम, बिजनेस वूमन शिवानी कपिला, जिन्हें आप सब लोग लिटिल ग्लो के नाम से जानते हो। इतना अच्छा इंट्रो आज तक किसी ने नहीं दिया। ये मुझे दे देना, मैं अपने स्पीचेस में यूज करूंगी। अमेजिंग यार, मजा आ गया। अपना इंट्रो सुन के मुझे मजा आ गया। पहले तो वेलकम शिवानी। ये खाना इंडिया का एक खास पॉडकास्ट है गरम गपशप। वैसे मैंने आपका इंट्रो कर दिया लेकिन मैं एक और इंट्रो आपका करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग पॉडकास्ट वाली मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आया। अपनी इतनी तारीफ सुन के किसको अच्छा नहीं लगता है। कुछ यादें ताज़ा हुई? बहुत सारी। आपने तो पूरा 1989 से 2024 तक ऐसा घुमा दिया मुझे। उसी यादों को झंझोड़ते हुए मैं आपको लेके जाना चाहूँगा उस दौर में जहाँ पे आप गूगल में जॉब करते थे। कैसे लगी नौकरी, कैसे फिर चेंज हुआ पूरा शिफ्ट? नौकरी लगने से पहले 2 साल तक मैं गूगल के ऑफिस को देख के बोलती रही हूँ, यहाँ मैं एक दिन जॉब जरूर करूँगी। और अपॉर्चुनिटी मिली थी हमारे ऑफिस को क्लाइंटेल गूगल के अंदर थर्ड पार्टी में जाने की, तो मैं फुदक के पहुंच गई। सबसे पहले अपना नंबर लगा लिया। 11 इंटरव्यू क्रॉस किए थे मैंने उस दरवाजे के आगे बढ़ने के लिए। और मुझे
एक पॉइंट पे आके ऐसा लगने लगा कि ये लोग सिर्फ इंटरव्यू ही लेते रहेंगे, लाइक 2-3 महीने हमारे इंटरव्यूज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल सिर्फ इंटरव्यू लेता है, नौकरी तो कभी किसी को आसपास मिलते हुए देखी ही नहीं। आज तक जितनी भी नौकरियां की है 2-3 इंटरव्यू में फैसला हो जाता है। ये एक लौती नौकरी थी जो 11 बार चली, मतलब 11 राउंड चले एंड फाइनली दे थॉट कि हाँ ठीक है रख लेते हैं इसको। तो वहाँ पे ऐसे मेरी जॉब लगी, थर्ड पार्टी पे थी मैं। मेरा डिपार्टमेंट था एडवर्ड्स, और मुझे काश पता होता कि मैं यूट्यूब करने वाली हूँ, क्योंकि तब तो मेरे को पता ही नहीं थी ये बात। नहीं तो मैं जुगाड़ लगा लेती कोई ना कोई। अब सब चले गए। कैसा लगता है जब आपको लोग कहते हैं कि आप उसी शहर में जन्मे हो, आपने बचपन थोड़ा बहुत उस शहर में गुजारा है जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी निकले? थोड़ा बहुत नहीं, 25 साल वहाँ रही हूँ। धोनी हमारे हमारे कॉलोनी में ही रहते थे, काफ़ी बड़े थे मुझसे। पर मुझे याद है मैं क्लास 9th में थी और 2-3 बच्चे भागते भागते आए, अरे धोनी इंडिया खेलने जा रहा है, धोनी इंडिया खेलने जा रहा है। तो मैंने लगा धोनी इंडिया खेलने जा रहा है, हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा आते रहता है न्यूज़, ये इंडिया खेलने जा रहा है, वो इसमें सेलेक्ट हो रहा है। एंड धोनी को हमेशा ही एक रेजोनेट करते थे हम लोग बदमाश बच्चे से। उनको मैंने खुद क्लास के बाहर कान पकड़ के खड़ा हुआ देखा है, मैंने खुद उनको पढ़ाई पीरियड्स में जाके क्रिकेट खेलते हुए देखा है, और हमें सब बोलते थे कि ये तो बिगड़ा बच्चा है। नहीं, बट वो कहते हैं ना, इतिहास गवाह है कि जो बचपन के बिगड़ेल बच्चे होते हैं वही फिर आगे चल के। मुझे नहीं लगता कि वो बिगड़ेल बच्चे थे, मुझे लगता है उनका वो पैशन था। लोगों की नज़र में, लोगों की नज़र उस समय बहुत अलग थी। ये हम 2005-7 की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। और उसके बाद धोनी इंडिया खेलने गए। फिर धोनी जब वापस आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे स्कूल स्टेडियम में, मेरे स्कूल स्टेडियम में। जो धोनी के कोच है बैनर्जी सर, उन्हीं के साथ मैंने बास्केटबॉल सीखी हुई है। तो चलो मतलब धोनी के कोच को जानती हूँ, धोनी को नहीं तो और उनके कुत्तों को भी जानती हूँ, ठीक है, उनसे स्पेशली मिलने जाते हैं हम लोग। कैसी है, क्या कुछ बचपन की कहानियां बताइए। जब आप रांची में ही पली बड़ी है तो कैसा था स्कूल में? हर स्कूल के बाहर एक कोई फेवरेट खाने का स्पॉट होता है। अरे यार, मेरा तो जिंदगी खाने से ही स्टार्ट होता था और खाने से ही खत्म हुआ है। कोई ऐसा फेवरेट स्कूल के बाहर का खाना या कैंटीन का खाना जो आज भी मिस करते हो आप? स्कूल में तो उतना लिबर्टी नहीं था, बट जैसे हम थोड़ा और बड़े हो गए, क्लास 11-12 हाई स्कूल में चले गए, वहाँ पे पॉकेट मनी मिलती थी 500 रुपीज़ पर मंथ। पूरी पॉकेट मनी चिकन चिली पे मेरी जाती थी। अगर मैं अपने चिकन का पैसा अगर कोई SIP में डाल देती तो आज मैं करोड़पति होती, करोड़पति। बढ़िया है। सो देन आफ्टर रांची, आई थिंक जो मेरा रिसर्च कहता है, यू मूव टू दिल्ली फॉर योर फर्दर एजुकेशन। आपने वहाँ पे पढ़ाई की? नहीं, पहले मैंने रांची में ही ग्रेजुएशन की बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम आगे दिल्ली निकल गए। दिल्ली कंसिडर एज अ खाने का हब? ऑफ कोर्स, इसीलिए दिल्ली गए थे। अच्छा, दिल्ली के खाने की क्या यादें हैं? ओह, पराठे वाली गली, IIFT के रात के पराठे, बहुत सारी यादें यार। दिल्ली हम शायद लोधी गार्डन में शेक पीने जाना, हम लोग सिर्फ जोमेटो खोला करते थे, हम लोग का जो फ्रेंड्स ग्रुप था, और जोमेटो पे देखते थे कौन सा टॉप रैंकिंग है, उसका मेन्यू देखते थे बजट में क्या खा सकते हैं वहाँ पे जाके 500-600 में मेनू के राइट हैंड साइड से नीचे। हम सब कॉन्ट्री करते थे, अपनी अपनी एक्टिवास उठाते थे, वहाँ पहुँच जाते थे, एक कॉफ़ी लेके कुछ 4-5 लोग पड़े रहते थे, फिर वहाँ से वापस आ जाते थे। बढ़िया। बचपन में समर वैकेशन होता है, छुट्टियों का दिन होता है, हम मामा के घर जाते हैं, नानी के पास जाते हैं, दादी के पास जाते हैं, और हर किसी का ऐसा होता है कि नानी के हाथ का बना कुछ एक स्पेशल ऐसा होता है, यार ये तो आज कोई नहीं बना सकता। ऑफ कोर्स, नानी के हाथ का खाना इज़ अनबीटेबल। लाइक अब मेरी नानी रही नहीं हमारे बीच में, पर उनके खाने की बातें और यादें आज तक है, और हम आज तक उसको मतलब रेप्लिकेट नहीं कर पाए। हमने बहुत ट्राई किया नानी की चीज़ों को फिर से बनाने का, पर नानी के हाथ का चिकन बनता था जो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं सॉरी, पर हमारा नानी के हाथ का चिकन बनता था जो लास्ट डे बनता था। लाइक हमारी पूरी ट्रिप में नहीं बनता था, वो लास्ट डे नाना जी लेके आते थे, और वो नानी ऐसे आग जलाते ना भट्टी, उसमें बनाते थे हांडी रख के। वो हमारा मतलब वो होता था जाने के पहले का खुशी सेलिब्रेशन। सो लास्ट डे मतलब अब वापस अपने घर आने वाले हो, उससे आगे का एक दिन तो मतलब बस रात सुबह ट्रेन है तो रात को ये चिकन बनेगा। वो चिकन आई थिंक वो कोई बीट कर ही नहीं सकता है। सो जब तक आप वापस ना हो तब तक वो जबान पे रहेगा।
वो अभी तक जबान पे है यार, वो कभी मिला ही नहीं वापस। हॉस्टल और आलू की बातें हमने की, क्या है वो? मतलब मेरे तो हॉस्टल में मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को टॉर्चर करने के लिए खाना बनाते हैं। पूड़ियाँ ऐसी होती थी कि अगर ऐसे फेंको तो गला कट जाएगा आदमी का। और भिंडी की सब्जी नहीं बनाते थे, वो आलू के ऊपर गार्निश करते थे भिंडी। भाई अंडे की भुर्जी में भी आलू डाला हुआ है, हर चीज़ में आलू। तो हमने कैलकुलेट किया था कि कितना किलो आलू खाने से हमें कितना परसेंटेज आता है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ आलू ही मिलता था। अब शायद ऐसा हो गया कि आलू देख के आई डोंट वांट टू ईट आलू एनी मोर, डन। सो हमने बहुत सारे रील्स देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे दिखाया जाता है गूगल का एक लेविश ऑफिस, जहाँ पे आपको कैंटीन भी इन हाउस होता है, आपको रिलैक्स रूम होता है, गूगल के होते हैं, हाँ मसाजेस होते हैं, और हमारे पास वेंडिंग मशीन होती है जिसमें से हम कुछ भी अनलिमिटेड उठा सकते हैं। अपने फ्लोर में घुसने के पहले से काजू बादाम, किशमिश, सेरेलैक, वो सेरेलैक, सॉरी मैं मम्मा बन गई हूँ, कॉर्नफ्लेक्स, हाँ कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल। मतलब क्या, मतलब लैविश, एलाइट, एंड आपके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है। मतलब अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं आती तो मैं शायद गूगल कभी नहीं छोड़ती, जिस हिसाब से वो आपको खाना देते हैं। Nobody want to leave. Nobody wants to leave. So गूगल ऑफिस में कैंटीन में क्या खाना पसंद था शिवानी? कैंटीन तो वहाँ पे बुफे होता था जो ताज से लग के आता था। ओके। हाँ, हम तो खाना पीना छोड़ चुके थे, हम तो एचआर डिपार्टमेंट थे। सो आई वाज इन ह्यूमन रिसोर्सेज। सो अब ह्यूमन रिसोर्सेज में थोड़ी एक्स्ट्रा लिबर्टी होती ही है। सो मैं तो लंच भी वही करती थी, डिनर भी वही करती थी, कभी कभी हाथ लग के ब्रेकफास्ट भी कराती थी। सो देयर इज अ से इन गुजराती, मतलब गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि कारभारी कभी भूखे नहीं मरता। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑफिस में जो भी अरेंजमेंट होते हैं लोगों के लिए वो एचआर के जिम्मेदारी है। तो अगर एचआर मैनेज कर रहा है तो वो तो भूखा मरने से रहा। यार मतलब ताज का खाना खाना रोज बुफे में, ये तो सपना ही था। आदतें बिगड़ी? अरे खूब बिगड़ी आदतें, एंड पॉकेट तो उतनी नहीं थी ना। आदत के साथ पॉकेट बढ़ जानी चाहिए, नहीं तो ये काटता है। हाँ, सो आदत बिगड़ गई, पॉकेट उतनी की उतनी ही थी, तो इसलिए हमने लंच डिनर सब खाना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। शादी कैसे हुई? बिकॉज मुझे आपकी शादी की एक स्टोरी पता है जो मैं आपके बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले बताइए शादी कैसे हुई? शादी तो माँ बाप ने पढ़ने भेजा था IIPM में MBA। हमने इश्क लड़ा लिया, हमने सोचा क्या करेंगे, इतने साल पढ़ाई तो कर लिए, थोड़ा लव अफेयर करके देखते हैं। अच्छा लड़का दिखा मुझे, मैंने हाथ में दबोच के शादी कर ली। अभी तक दबोचा हुआ है? अभी तक दबोचा हुआ है, हाँ। लव मैरिज है, हम लोग का 5 इयर्स का कोर्टशिप था, और हम दोनों डिफरेंट घर से आते। वो यूपी से है, मैं हिमाचल से हूँ, और अभी सूरत में हूँ। और वो लोग एकदम कट्टर त्यागी, आपने मूवीज में भी देखा होगा ना, त्यागी, लंगड़ा त्यागी, लाइक गुंडई एंड ऑल। सो इनके यहाँ पे त्यागी में ही शादी करते हैं। बट मुझे तो हो गया था प्यार, बाहर की बेटी नहीं ला सकते। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी, वरना देख लो। तो इसने किसी तरह हिम्मत जुगाड़ के, मेरी सासू माँ, जिसको आप स्क्रीन पे मेरे साथ इतना फ्रेंडली देखते हो ना। हाँ, मेरा सवाल उसी से है कि मुझे पता है, जहाँ तक मैंने उन्होंने भूख हड़ताल की थी। हाँ, वही औरत जिसको तुम लोग इतना बेस्ट फ्रेंड वाओ सासू माँ कोट करते हो ना, वही औरत मेरे अगेंस्ट थी कि इससे शादी नहीं करेंगे। एंड वो 6 महीने के लिए भूख हड़ताल पे चल दी, खाना छोड़ दिया उन्होंने। मनाया कैसे? मनाया क्या, बेटा है, उसने भी एक दिन खाना नहीं खाया तो सबकी हालत टाइट हो गई। पापा ने बोला अगर मेरे लौंडे को कुछ हुआ तो देख लेना अनीता। बस अनीता जी डर गई, अनीता जी ने बुला लिया मुझे, और मैंने जो पैंतरा माँ बेटे पे इस्तेमाल करती है इमोशनल अत्याचार का, वही रिवर्स हो गया यहाँ पे। हाँ, और मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले दिन पायल पहन के, सफेद सूट, नीली चुन्नी, ऐसे लहराते हुए इनके घरों में ऐसा घूमी हो कि मेरे को सेलेक्ट होना ही है, यहाँ से मैं रिजेक्ट होके नहीं जा सकती हूँ मैं। ये यहाँ से रिजेक्ट होने का कोई मौका चाहिए ही नहीं। लिटिल ग्लो की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? नाम कैसे डिसाइड हुआ? कब ये, बिकॉज मुझे पता है जब आप पहले गूगल में थी तब भी आप कंटेंट क्रिएट करती थी, बट ये फैसला कब लिया गया कि अब ये छोड़ के सिर्फ इस पे फोकस करना है? लिटिल ग्लो नाम मेरे हस्बैंड ने रखा था, क्योंकि मेरे बहुत छोटे हाथ हैं, कंपेयर करते हैं, देखो कनेक्टिंग पीपल, ET, अब हम ऐसे दिखा सकते तो लोगों को ज्यादा पता चलेगा। क्या ही है, ये तो बहुत ही बेइज्जती है यार। तो मेरे बहुत छोटे हाथ और बड़े सपने, तो somehow this name came ऐसे ही डिस्कस करते करते। एंड ये इंटरनेट का नाम नहीं था, ये मेरा गेमिंग नाम था। तो शायद बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, Dota 2 खेलते हैं वो, तो उसमें उसका नाम था न्यू मैड मैक्स, तो मेरा नाम लिटिल ग्लव मैंने रखा। और जब मैंने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया तो सोचा क्यों नहीं लिटिल ग्लव से बनाऊं। पता नहीं क्या क्रेजी सी थी, मैं थोड़ी एबनॉर्मल सी हूँ, तो मैं ऐसी, शिवानी की जगह कौन बनाता है लिटिल ग्लव से नाम, मैंने लिटिल ग्लव से बना दिया। नेवर थॉट ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। और जब मैंने देखा
एक शो में जाके कि एक इन्फ्लुएंसर को आईफोन मिल रहा है, तो वहाँ से मुझे लालच की भावना जागी अंदरूनी, और मैंने बोला ये कौन सी जगह है भाई जहाँ आईफोन बट रहे हैं, यहाँ आदमी अब जल मुझे क्यों गया, नहीं मिल रहा है? जल गया, हाँ 9 to 5 कर करके जल गया वो, अभी तक एंड्रॉयड पे है, और ये ऐसी चलते फिरते कोई वीडियो बना के आईफोन दे रहा है, बोला ये तो करना पड़ेगा। उसी दिन नकली मूछें खरीदी, टिकटॉक ऑन किया, वीडियो बनाई, एंड सिंस देन इट्स अ हिस्ट्री। टिकटॉक पे आपके 10 मिलियन से ज़्यादा आई नो, लोग थे। आई नो। वो दिन याद है जब आपको न्यूज़ मिली कि बैन हो रहा है टिकटॉक? मैंने तो माना ही नहीं था, मैं तो बोला फेक न्यूज़ है, बहुत बार आ चुकी है, कोई टिकटॉक बैन नहीं हो रहा है, ये लोग सिर्फ वैसे ही पॉलिटिक्स चल रही है। और मैंने अपने पार्टनर उमेश को बोला कि आज तो हम लोग टिकटॉक डालेंगे ही, हम ऐसा डांस वांस कुछ बना रहे घर पे, और अचानक से लिखा आता है सर्विस नॉट अवेलेबल, ट्राई कनेक्टिंग अगेन, सब बंद। क्या रिएक्शन था पहला? पैरों तले ज़मीन निकलना क्या होता है वो मुझे पहली बार वहाँ एहसास हुआ। एक सपना, एक मतलब टूट गया सब कुछ, एवरीथिंग शैटर्ड। मुझे नहीं पता था क्या करना है। मैं और उमेश निकले, मैंने बोला चल स्टारबक्स चलते हैं, वहाँ से एक कॉफ़ी उठाई, एक हमारा सोले सर किसी का एक होता है ना शांति Yes, की yes. जगह, वहाँ शांति की जगह गए, सनसेट हो रहा था, हमारी ज़िंदगी भी सनसेट पे थी, और हम सूरज को देख रहे और ऐसे ऐसे हमारे आंसू टपक रहे, टप टप। फिल्मी एकदम। फिल्मी से ज़्यादा आई थिंक यार वो मतलब इट वाज वेरी हार्ड यार। आई रियली लव्ड या ऑब्वियसली the platform. I really put a lot of efforts there. हाँ, बिकॉज आज 10 मिलियन लोगों को ऐसे नहीं मिलते हैं। आपने बहुत सारा वक्त दिया, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करने के पीछे अपना वक्त लगाया था, वक्त के साथ साथ पैसा भी लगा होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कंटेंट क्रिएट करने क्या, एक फ़ोन से तुम कैमरा उठा के तो ऐसे ही तो कर देते हो यार अब मुझे नहीं लगता ऐसा है, पहले था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आई रिमेंबर मैं कभी टिकटॉक बना रही थी, तो यही सूरत में कोई अंकल ऊपर से चिल्लाने लगे, आप रोड पे शोर मचा रही हैं, लाइक हटाइए इन लोगों को, ही कॉल्ड पुलिस, उसने पुलिस बुला ली हमें हटाने के लिए। वही अंकल आज मुझसे सेल्फी लेते हैं। दिस इज द चेंज दैट आई हैव सीन। दैट इज योर ब्लू टिक, आई बिलीव। नो आई थिंक इन जनरल नाउ कॉन्टिन्यूस, आपको ये रेस्टोरेंट वाज सो कोऑपरेटिव, दे अलाउड यू टू डू दिस। करेक्ट। ये एनवायरनमेंट अब आया है डिजिटल सोशल मीडिया के लिए, पहले ये एटीट्यूड नहीं था। पीपल यूज्ड टू थिंक क्रिंज, ये क्या कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है, बहुत नेगेटिव फॉर्मेट में लेके जाते थे वो कंटेंट। स्पेसिफिकली टिकटॉक तो क्रिंज से ही लोगों को ऐसा, मतलब लोगों ने टिकटॉक को क्रिंज गिना है। बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक को अपना करियर चुना, अपना करियर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पाई। जैसे आपके पास भी 10 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो आपको वो बड़े ही अच्छी तरीके से आपको प्यार दे रहे थे। ऐसा नहीं था वो लोग वहाँ पे आपको गाली देने के लिए आपको फॉलो कर रहे थे। बट देर आर बंच ऑफ पीपल जो टिकटॉक को क्रिंज ही गिनते थे, और उनके हिसाब से कि जो हुआ वो अच्छा हो। लेकिन देर आर स्टोरीज लाइक यू जिनके 10 मिलियन या और भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे, बट जब उस दिन ये हुआ तो आपके लिए, बिकॉज ये मैंने आप ही के मुँह से एक इंटरव्यू में सुना है कि दैट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग के सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने हैं। हाँ, मेरे को उसी दिन समझ में आया कि शिवानी, एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी तू टिकटॉक करती है, साथ में इंस्टाग्राम चला, यूट्यूब कर, एंड आई यूज्ड टू थिंक क्यों भाई, जब मेरा टिकटॉक इतना अच्छा सेट है, आई एम अर्निंग गुड एंड आई एम अ वन मैन वुमेन, तो व्हाई नॉट वन प्लेटफॉर्म क्रिएटर। बट आई रियलाइज नो, इट कांट बी लाइक दिस। हमें सारे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज एक भी प्लेटफॉर्म मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिस पे मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स नहीं है। उसके बाद मैंने अपना न्यू रूटीन स्टार्ट किया, लेट्स गेट वायरल एवरीवेयर। एक भी जगह नहीं छोड़नी है। अरे पता नहीं क्या ऑफ हो जाए क्या ऑन हो जाए भाई, हमें तो सीन पता नहीं है ना। यहाँ तो हम छोटे लोग हैं, कैंटीन में खाने वाले लोग हैं, तो क्योंकि सिक्योरिटी रखनी चाहिए। बिकॉज मुझे पता है किसी ने आपको ये सवाल पूछा था कि अगर यूएस बैंड हुआ और यूट्यूब बैंड हो गया तो आप क्या करोगे? आई हैव अदर प्लेटफॉर्म। सब मेटा है। सो कब ये डिसाइड हुआ कि जो सासू माँ हंगर स्ट्राइक पे थी वो वीडियो में आएगी? तो मेरी सासू माँ बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है, काश वो यहाँ होती मेरे साथ। तो मैं कुछ मतलब हम लोग का काम बटा हुआ था कि सुबह ये काम करना है, शाम को ये काम, हर बहू का शायद ऐसा होता है, बटा ही हुआ होता है काम। तो मैं कुछ कर रही थी और मुझे ना टिकटॉक बनाना था, कुछ हैशटैग आया था, सो आई वाज मेकिंग दिस हैशटैग, और मुझे पास ट्राइपॉड नहीं था, मैं बुक्स का अरेंजमेंट करके फ़ोन रखती थी। तो दिस वुमेन वाज झाड़ूइंग मेरे आसपास, झाड़ू लगाते लगाते बोलती दे मैं पकड़ लेती हूँ, और उन्होंने जो वो कैमरा उस दिन पकड़ा ना, उसका छोड़ा नहीं उन्होंने मुझे। since then it became a partnership. Yes. उन्होंने वो कैमरा पकड़ा था एंड शी सॉ कि किस पैशन से मैं कर रही हूँ।
वो धीरे धीरे मेरा काम खुद करने लगी, सुबह मेरा भी काम कर देती थी और फिर मेरे साथ वो टिकटॉक बनाती थी। सुपर। हमारे पास कैमरामैन नहीं था, हमारे पास ट्राइपॉड्स नहीं थे, हमारे पास पैसा नहीं था और हमारे पास नॉलेज नहीं थी कि करे कैसे। तो आपको पता है हम क्या करते थे, ऑटो वालों को बुलाते थे, भैया अड़ाजन से हमें जहांगीरपुरी जाना, कितना लोगे, बोलता था 200 रुपये 300 रुपये, हम लोग इतना ही दे देंगे, आप हमारा ये कैमरा पकड़ लो, शूट कर दो। हमने कितने ऑटो वालों को पकड़े हैं ना, और वो टेढ़ी मेढ़ी वीडियोस को हम एडिट करके किसी तरह डालते थे। तो आज जब आप ये बातें कर रहे हो तो आपके चेहरे पे एक अलग स्पार्क वाली स्माइल है, आंखों में आपकी स्पार्किंग दिख रही है मुझे। सो ये मतलब ये जो पूरी जर्नी है ना, आपने बड़े एंजॉय करके उसको मतलब पूरा जिया है, और जब भी आप उसको याद करते हो तो वो ऐसा नहीं कि वो मेरे बुरे दिन थे या स्ट्रगल था, वो लर्निंग थी, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखे। सो आज के जितने भी नए लोग आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका ये होता है कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास स्टैंड नहीं है। मैं आपको बताऊं, सो मैं अभी रिसेंटली काफ़ी सारे क्रिएटर से मिलती हूँ, वो लोग मुझे बोलते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, एडिटर नहीं है, दीदी मेरे पास ये लाइट तो हमने पता नहीं अब देखी है, भाई हम तो सनलाइट पे बनाने वाले क्रिएटर्स थे। हाँ। नहीं है लाइट, नहीं है बजट, इतने सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल मत बनाओ। ट्रू। अगर तुमको करना है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, बिल्कुल कर लोगे मैनेज। तो बस कोई नहीं भी होगा ना, फिर भी कर लोगे। और सरप्राइजिंगली जब तक मैं YouTube बना रही थी, YouTube पे जब तक मैं 100K नहीं हुई थी, तब तक मैंने ट्राइपॉड नहीं लिया था। तब तक ये ऐसी जुगाड़ बेसिस पे ही चल रहा था, दोस्तों के हाथ पे। जब 100K हो गया तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक ट्राइपॉड और एक रिंग लाइट अब लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। सो ये बहुत सारे नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा मैसेज है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले दिन से आईफोन ही होना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है आपने भी पहले शुरुआत आईफोन से नहीं, एंड्रॉइड से ही की थी। नहीं, आईफोन तो मैंने उठा लिया था ना, वो इवेंट में जाके वो इवेंट में जाके पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट प्राइज लेके आईफोन बहुत जल्दी ले लिया था मैंने, वो तो मेरा एस्पिरेशन हो गया था। आईफोन था मेरे पास हमेशा से, बट यार ये सब तो मतलब ये सब रीजंस है नहीं करने के। करना है तो कर लो। हमारा आईफोन नहीं होता तो भी शिवानी तो बनती बिल्कुल बनती, एकदम बनती। करेक्ट। सो ऐसा कोई डार्क सीक्रेट है जो सिर्फ शिवानी जानती है उसके? अच्छा, वो मैं यहाँ बता दूँ। तो मेरे शो में कुछ तो नया आना चाहिए ना। उसके लिए मुझे कुर्बानी क्यों देनी भाई, मेरा क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? डार्क सीक्रेट, कैसा डार्क सीक्रेट जानना है आपको? सी होता है, जैसे मैं मेरा बताता हूँ पहले, चलिए शुरुआत मैं करता हूँ कि बचपन में है ना मुझे पसंद नहीं है जो आदमी शुरुआत करता है वो प्रिपेयर करके आया। नहीं प्रिपेयर किया मैंने। मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, तो मुझे एक बार रस्टिकेट कर दिया गया था, मुझे निकाल दिया गया था। अब उसके लिए ऐसा था कि मुझे मेरे माता पिता को लेके जाना पड़ेगा। अब मैंने बोला मेरे घर पे कि चलो ऐसे जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ कुछ अलग रीज़न दिया, वहाँ कुछ रीज़न अलग दिया, समहाउ मेरा जुगाड़ बैठ गया और मैं बच गया। लेकिन आज भी शायद ये पॉडकास्ट के बाद मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे को रस्टिकेट कर दिया गया था। तो ऐसा सीक्रेट बता ना जैसे माँ बाप तुम्हें हेट करने लगे। अच्छा ठीक है। नहीं, वो तो पहले से हेट कर रहे हैं मुझे, तो मेरे वाले जोक्स अपार्ट, बचपन से ही मैं बहुत रिवोल्टी किस्म की थी। मेरे चिकन को लेके ना बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे लाइफ और करियर में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जितना चिकन खाने में स्ट्रगल करना पड़ा। बॉर्न इन अ प्योर ब्राह्मण फैमिली। हम कपिल ऋषि मुनि के वंशी है। कपिला हमारा टाइटल है, कपिल टाइटल है हम लोग का बिफोर मैरिज। सो हमें नॉनवेज ऐसा एक अपराध और पाप बताया गया था। और मेरे चाचा जी ने बचपन में मुझे कभी ये चिकन खिला दिया और मैं बन गई दीवानी। तो मैं शुरू से ही कभी आंटियों के घर पे पड़ी हुई हूँ, शादियों पे चिकन देख के लेट गई कि आज मुझे चिकन खाना है। पापा की इतनी बेइज्जती कर दी कि मतलब चिकन खिलाना ही पड़ा उनको। करते 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 मैं ऐसा रिवोल्ट टाइप की थी। अब मेरे दादाजी ने बोला कि मैं सुधारूंगा इस लड़की को, इसका चिकन छुड़वाऊंगा। तो वो मुझे अपने साथ बुकारो ले गए छुड़वाने के लिए चिकन। देख रहे हो मेरे चिकन छोड़ने की योजनाएं चल रही घर में। अब दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट, वो मुझे चिकन नहीं खाने देते थे। तो मैंने जुगाड़ निकाला। मैंने ना दादाजी की बाथरूम की टाइल एक हटा दी। मैं छुपा के किसी तरह चिकन तो स्मगल कर ही लेती थी, सॉक्स के अंदर डाल के ले आती थी, कैसे ले आती थी। फिर बाथरूम में बैठ के खाती थी, अगरबत्ती जलाती थी और टाइल के अंदर दफन करती थी हड्डी, और टाइल लगा के वापस आ जाती थी। चिकन खाना नहीं छोड़ा मैंने, जो करना है कर लो। आज उस ब्राह्मण आदमी के वॉशरूम में हड्डियों का कारकस पड़ा है, वो मेरा है। तो वो घर अभी भी आप कभी अभी आपका जाना अभी गया ना, इसलिए बता सकती हूँ। सो आप अभी भी रांची में आपका जाना होता है? हाँ होता है, कम होता है पर होता है। मेरे बहन और पापा वहीं पे है। उनके बारे में बताइए। क्या मेरी बहन नाहक चंट इंसान है, जैसे छोटी बहनें होती हैं। बहुत ही खून पिया उसने मेरा बचपन से लेकर आज तक।
और वैसे तो उसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना फिजियोथेरेपी एमडी किया स्पोर्ट्स में, और अभी वो झारखंड के साथ है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, और उसके साथ वो नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी काम करती है टाइम टू टाइम। सो आपने बहन की बात की है, बचपन की बात की है, और आप कंटेंट क्रिएट तो करते ही हो। सो नाउ विल प्ले अ स्मॉल नॉट गेम बट आई जस्ट वांट टू गो बैक टू योर मेमोरी लेन। काफी हो चुके नहीं? ठीक है। सो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा। ओह वाह। आपको ये बताना है कि उससे क्या कहानी है उस दिन की, या कुछ जो भी आपकी यादें हैं। ठीक है। सो पहला फोटो है ये वाला। ओह, दिस इज माय ग्रेट ग्रेट सासू माँ। ओके। ये मेरी सासू माँ की मम्मी है, शी इज स्टिल देयर विद अस, एंड ये इनका हमने बर्थडे मनाया था, इनको प्रिंसेस बनाया था, एंड शी वाज मेस्मराइज्ड। सो जो लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। हाँ। सो द नेक्स्ट फोटो इज दिस। हम इरफान पठान जी से मिलने गए थे, हम स्टार स्पोर्ट्स के साथ कुछ कोलैबोरेशन के लिए गए थे, एंड आद्या वाज वेरी छोटू, ओके, शी वाज नॉट गेटिंग कंट्रोल। इसमें दिख रहे कंट्रोल पे नहीं थी, लेकिन बकायदा आपने उसको इंडियन क्रिकेट टीम के कपड़े पहनाए हुए हैं। आपको पता है इसकी एक क्लिप है जिसमें आद्या इरफान के पैरों के बीच से निकल रही है, फिर आ रही है ना, इरफान जी उस तरफ खेल रहे, ऐसा नहीं कि उसको रोक रहे टोक रहे। आई गेन रिस्पेक्ट आफ्टर मीटिंग हिम, इज एन अमेजिंग मैन। सो इट वाज ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। आई थिंक एक स्टार स्पोर्ट्स का कोलैबोरेशन था, आई डोंट रिमेंबर दिस वर्ल्ड कप और लास्ट वर्ल्ड कप। ये तुषार का फोटो क्या हो रहा है? एक मिनट, इसका कोविड टेस्ट हो रहा है हमको लगता है। हाँ, और आई थिंक वो इंजेक्शन से बड़े पेन में है। वो मेरे को देख के पेन में होगा इंजेक्शन से ज्यादा। ये मोमेंट के बारे में बताइए। ओह, डेविड बेकम, कम ऑन यार, ये ड्रीम था। कभी ऐसा चेकलिस्ट बनाते हो ना कि मुझे ये करना है वो करना है। बेकम वाज नेवर, बिकॉज वो औकात से बाहर चीज है, बट इट हैपेंड। या सो मतलब ड्रीम और डोंट ड्रीम, जस्ट बिकॉज इसमें मेरे पास दो फोटो थे, मैंने एक ही लिया, दूसरा फोटो है जहाँ पे आप ऐसे उनको सिर्फ देख रहे हो। आप समझ सकते हो डेविड बेकम मेरे इतने करीब था। करेक्ट। उसके बाद मैंने, और हाँ, डेविड बेकम से ना फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे सारे वहाँ पे मेटा टीम में। सो आपका ना चांस बन रहा था, और मेरे चांस में मैं बहुत पीछे हो गई, मेरे बगल में ही नहीं है, तो मैं ना बस उनको ऐसा क्रूक स्टेयर दे रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बुला लो, प्लीज़ मुझे बुला लो, ऐसा, और कोई मुझे आने नहीं दे रहा, सारे गार्ड जैसा रोक रहे हैं। और फिर डेविड बेकम से मेरी आंखें मिली, और मैंने बोला, और उसने बोला आ जाओ। अरे यार इतना मजा आया ना वो मोमेंट। वो नहीं, तुम देखते हो क्रिकेट फिल्म में ऐसे लोग तोड़ के भाग के क्रिकेटर्स को जपिया पा रहे होते, और जाके चिपट गई। अगला जो फोटो है शायद आपको थोड़ा इमोशनल करे, बट आई वांटेड टू नो क्या है। बिकॉज इसके साथ एक और फोटो था जो मैंने देखा है। सो क्या इंसिडेंट हुआ था ये? ओके, माय पापा इज नॉट वेरी क्लोज टू मी, डोंट स्पीक मच। काफ़ी सालों बाद वो सूरत आए थे मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास रहने के लिए, और मैं उनको वाटर पार्क लेके गई थी दमन में, मीरा सोल। एवरीथिंग वाज फाइन, हम खड़े हुए थे, हम वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे थे, और मेरे पापा मेरे से भी ज़्यादा एनर्जेटिक है, थोड़े दूर खड़े हुए थे। मैंने पापा को बोला, पापा इधर आ जाओ, हम लोग झूला झूलने चलते हैं। एंड वो मुझे बहुत वियर्ड साइंस देने लगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करता। लाइक ही वॉज डूइंग समथिंग लाइक दिस। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। इट वॉज मे बी अ डॉटर फादर कनेक्शन। आई वेंट देयर, आई आस्क्ड क्या हुआ पापा? पापा सेड मेरे सर में, एंड ही फ्रोज, एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग दौरा, मिर्गी का दौरा और समथिंग लाइक दैट, एंड ही स्टार्टेड शिवरिंग, ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। मैं पानी में थी, इट वॉज अ पूल, करेक्ट। द ओनली थॉट दैट आई हैड इज कि पापा को यहाँ गिरने नहीं देना है। आई डिड नॉट नो पापा को क्या हो रहा है। वो करके अटैक पड़ा हुआ है उनको, उनकी आंखें बाहर आ गई। हाँ, क्योंकि इसके साथ एक और फोटो है जहाँ पे आप उनको ऑटो में लेके जा रहे हो, तुषार भाई ने उनको पकड़ा हुआ है। हमारे पास ना मोबाइल से, करेक्ट। हम वाटर पार्क में, हम पूरे गीले हैं, हम सब अलग अलग है ना। तुषार है मेरे पास, और मैं पापा को किसी तरह नहीं गिरने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर पानी में गिर गए तो वो ब्रीथ कैसे करेंगे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे। आई थिंक पीपल वर नॉट अवेयर कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हाउ कैन यू हेल्प समबडी। फर्स्ट एड लोगों को पता नहीं था, दे वर ऑल स्टक देयर, एंड समहाउ आई पुल्ड माई फादर अप। मैंने उनको ज़मीन पे रखा, मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, कोई हेल्प, कोई हेल्प। पापा की तरफ दोबारा देखा तो उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा फेस पर्पल हो गया था, एंड आंखें बाहर आ गई थी उनकी। मुझे ऐसा लगा कि आई लॉस्ट हिम यार। मेरा आई पैनिक्ड, आई स्टार्टेड शाउटिंग,
कोई मीरा सोल में से तो कोई डॉक्टर भी नहीं था उनके पास, ऑन कॉल डॉक्टर नहीं था। कोई बोल रहा है प्याज सूंघा दो, कोई बोल रहा है उल्टा कर दो। कुछ लोग आ गए हेल्प करने के लिए, थैंकफुली तब तक तुषार ने मेरी तरफ देख लिया था। ही केम, हॉस्पिटल वाज 45 मिनट्स अवे। वापी नहीं, दमन, नानी दमन में हॉस्पिटल था, मैं दमन में थी। एंड उनके पास एम्बुलेंस नहीं थी, हमको इको में डाला गया। और कर्टसी माय अवेयरनेस, मुझे फर्स्ट एड के काफ़ी सारे टेक्निक्स आते हैं। मैंने पापा को माउथ टू माउथ दे के 45 मिनट्स तक उनकी ब्रीदिंग कंटिन्यू रखी। प्लस मेरी बहन को वीडियो कॉल पे लिया मैंने, जैसे हमें फ़ोन फान जो पता नहीं किसका फ़ोन हाथ में था, मुझे तो पता भी नहीं है। उसने मुझे कुछ फर्स्ट एड्स के तरीके बताए एंड वी सेव्ड हिम। ब्रेव। सो विल मूव टू नेक्स्ट फोटो। ये स्माइल लेके आए। कैन आई से समथिंग? या प्लीज। टू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप फर्स्ट एड सीखो। पता नहीं ज़िंदगी में किसी की जान बचाने में कब काम आ जाओ। इट्स वर्थ लर्निंग। छोटा सा कोर्स होता है, लाइफ सेविंग। 100% सीखो, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप मम्मी पापा के साथ रह रहे हो तो ज़रूर सीखो। पता होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी हो गई तो एक्ट कैसे करना है। हाँ, अगर आपके घर में कोई भी एल्डरली पर्सन रह रहा है तो यू मस्ट नो। आई थिंक एवरीबडी शुड नो। अगर कोई मतलब एल्डर पर्सन हाँ, नहीं रह रहा है, आज की डेट में तो एज इज नॉट अ मैटर, बिकॉज कोई भी एज में आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। वो एक आदमी था हमारे साथ वहाँ पे जिसने पापा को कुछ किया कि उनका ना ब्लड फ्लक्स बाहर निकला। करेक्ट। सो ही एक्चुअली हेल्प्ड अस। फर्स्ट एड आना चाहिए इंसान को। ये फोटो का ये मेरे घर का ड्राइंग रूम है। तो ये बहन है आपकी? ये मेरी खून पीने वाली बहन है, 6 साल छोटी है मुझसे। बट सो यू आर पोजिंग फॉर सम सॉन्ग डांस? साड़ी पहनी थी ये। ओके, सो हम क्योंकि हम बिहार झारखंड से हैं और कैलकाटा के बहुत पास है, सो बंगाली कल्चर काफ़ी इन्फ्लुएंट है वहाँ पे। एंड दुर्गा पूजा बहुत शान से मनती है। जैसे सूरत में आपकी गणपति बनती है, उसी लेवल पे वहाँ पे दुर्गा पूजा मनती है। अग्री। जैसे यहाँ पे पंडाल लगते हैं एंड ऑल। यस यस। तो ये हम दुर्गा पूजा के सरस्वती माँ के पंडाल पे जाने के लिए या देवी माँ के पंडाल में जाने के लिए साड़ी पहनी थी हमने। ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है। मुझे पहली बार किसी ने बोला तुम अच्छा क्रिएटर है, 6 ताली बजाए अवार्ड भेजा, तो उसका फोटो है डायमंड गोल्डन बटन के अलावा। ये मेरा कॉलेज टाइम है, जब मैं IIPM में MBA कर रही थी। और ये मेरा वो है PG जहाँ पे मैं रहती थी। आलू वाला PG? नहीं जो दिल्ली में दिल्ली मैं हाँ PGs में रहती थी, तो पापा मुझसे मिलने आए हुए थे। इस फोटो की क्या याद है? ओह गॉड, ये बहुत ही क्रेजी चीज़ की थी मैंने। तुम विश्वास नहीं करोगे, दिल्ली से रांची विच इज़ 1600 किलोमीटर्स एक्टिवा पे गई थी ओरियो को लेके। तो बीच में वाराणसी पे हमने पिट स्टॉप लिया था गंगा में। सो दिल्ली टू रांची ऑन एक्टिवा? ऑन एक्टिवा। मैं इन्फ्लुएंसर कभी मैं बन सकती थी और पहले ही बन सकती थी, मुझे मेरी हरकतें ऐसी थी। ओके। तो हम स्कूटी पे गए थे दिल्ली से रांची झारखंड। 1600 किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। कितने दिन लगे थे? 2 दिन लगे। 2 दिन में? 2 दिन में बड़ा मजा आया यार, वो मेरे लाइफ का सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। सो यहाँ पे ये अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था यार। वाराणसी तो वेरी क्लोज टू मी। मेरे दादाजी कृष्णामूर्ति फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना ओल्ड एज वहीं गुजारा है। और उस फाउंडेशन के साथ हम लोग वाराणसी बहुत जाते थे। तो मैंने बोला कि जब पिट स्टॉप लेना ही है देन इट हैज़ टू बी वाराणसी। तो हम डी रूट होके, एक्चुअली इलाहाबाद पड़ रहा था बट हम वाराणसी के लिए गए थे स्पेशली। ये आखिरी फोटो है? ये आखिरी फोटो है जिसमें शिवानी मुंह क्यों छुपा रही है? क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स गलत किए हुए हैं। केनी सेबेस्टियन के साथ परफॉर्म कर रही हूँ मैं ब्रांडकास्ट यूट्यूब के लिए, और सब सही स्टेप कर रहे हो, मैं कुछ अपना ही कर रही हूँ। तो मुझे जो सामने कोरियोग्राफर था उसने ऐसे किया, तो आई डिड दिस। सो हमारा गेम यहाँ पे ख़त्म होता है। विल हैव अ ब्रेक। सो शिवानी जी, हम जिस जगह पे बैठे हैं ये लोकेशन है करीवर्स। ये सूरत में एक ऐसी जगह है, इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आपको भारत के अलग अलग कोनों से सारे खाने जो पॉपुलर है वो एक ही जगह पे खाने को मिल जाते हैं। तो जैसे आपकी पर्सनालिटी है और आप जिस तरह से थोड़ा तीखा, थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करती हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक स्पेसिफिक मेनू डिज़ाइन किया और आपको यहाँ पे परोसा है। सो आप ऑब्वियसली झारखंड से हो तो आपकी झालमुड़ी के साथ थोड़ी बहुत यादें होगी, ये सोच के हमने झालमुड़ी आपके लिए रखी है। देन वी हैव राजस्थानी टिक्का चाप जो आपको
चिकन से थोड़ा रिलेट करवा देगी। देन यहाँ पे पनीर घुसा नाम की एक डिश है, वो पनीर इसलिए घुसे में है क्योंकि चिकन लवर को पनीर परोसा जा रहा है। देन वी हैव स्टफ कुलचा एंड देन वी हैव कर्नाटक का बिस्सी-बेले भात, और साथ में आपके लिए कॉफ़ी और मेरे लिए मोहितो है। अब जब खाने की बात निकली है तो खाना तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरा बड़ा ही अहम सवाल है, शिवानी खाना बनाती है? शिवानी ने होटल मैनेजमेंट की ग्रेजुएशन में, वो ऑसम खाना बनाती, बट लोगों को उसके खाने की आदत ना लग जाए इसलिए वो ज़्यादा नहीं बनाती है, वेरी लिमिटेड। एक बार बना देती हूँ, पूरा भीड़ लग जाता है घर वालों को, और बनाओ ना, इसलिए आई डोंट लाइक कुकिंग। सो मेरे एक अंकल थे, आपकी बात से मुझे स्टोरी याद आई। मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया था कि जब भी तुम्हें कोई पहली बार केले लेने भेजे ना, तो इतने घटिया केले लेके आओ तो दूसरी बार लेने ही ना भेजे। तो शायद यही तकनीक शिवानी यहाँ पे यूज़ कर रही है कि वो खाना अच्छा बना लेती है, लेकिन उन्हें पता है कि उनका खाना इतना अच्छा होगा कि लोग बार बार खाने के लिए बोलेंगे। यार ऐसा हुआ, मैं जब आई थी तो सास को इम्प्रेस करने के लिए शुरू में मैंने कॉर्न चिली बना दिया था। मैं सारे क्विजीन्स बना सकती हूँ। ओके। तो कॉर्न चिली बना दिया था यार, पूरे अगल बगल वाले आंटी लोग अभी तक मुझसे रेसिपी मांगती कि उसकी रेसिपी दे दे, उसको एक बार और बना दे। मेरी सास डिमांड करे ना करे, आसपास वाले लोगों ने इतना डिमांड किया कि मैंने उसी दिन डिसाइड किया आज के बाद नो कुकिंग, बनाना ही नहीं है। तो शिवानी के घर का रूटीन क्या होता है? आप ब्रेकफास्ट, आपका मतलब सुबह में उठ के कैसे क्या क्या खाना? सुबह उठती हूँ मैं, सो बेसिकली मैं 6 बजे तक सुबह एडिटिंग चल रही होती है, क्योंकि आध्या के सोने के बाद ही मैं एडिट कर पाती हूँ। टिल द टाइम शी इज़ अवेक ना उसका साउंड कंट्रोल हो सकता है, ना हम उसको कहीं दूर भेज सकते हैं। सो आफ्टर 11 आई स्टार्ट, 10:30 तक वो सो जाती है। मैं रात से रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। 10:30 रात को लेके 5 बजे तक मेरी फुल ऑन एडिटिंग, काम जो भी मुझे करना होता है वो मैं करती हूँ। 5 बजे के आसपास मैं थोड़ा सोने जाती हूँ। 8 o'clock मुझे उठना पड़ता है क्योंकि आध्या को स्कूल भेजना है। मेरा एक छोटा सा स्कूल भी है सूरत में, जहांगीरपुरा में, जो अभी एक नया इनिशिएटिव है मेरी तरफ से, लिटिल गुरुकुल, लिटिल ग्लव गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल, जेम्स बोलते हैं हम अपने स्कूल को। कॉन्सेप्ट ये है कि हम IQ के साथ EQ भी बढ़ाए बच्चों का। बिल्कुल। तो इस समय 8 बजे उठ के मुझे अब आध्या का प्रिपरेशन करना होता है, नाश्ता, स्कूल। जो अभी बेचारी मेरी बेटी कल बोलती है मेरा कोई टिफ़िन नहीं खाया। मैंने तो घटिया टिफ़िन बना के दिया उसको, ब्रेड बटर लगा के। आज मैंने सोचा अच्छे से खाना बनाऊंगी उसके लिए, बिकॉज मैं 5 बजे ही सोई होती हूँ, 2 घंटे की नींद हुई होती है और मुझे आध्या को तैयार करना है। देन आई अगेन स्लीप एट अराउंड 9:30 जब उसकी वैन आ जाती है, टिल 12 o'clock और 1 o'clock आई स्लीप। 1 o'clock उठ के मेरे को तुषार का खाना देखना होता है, जो एक, क्योंकि उसके पहले मेरी सासू माँ ससुर जी का खाना देख चुकी होती है। तुषार का खाना देखना होता है। 1 बजे वो देख ही रहे हो तुमको, उसको मैंने कैसे रखा हुआ है, खाना वाना देती नहीं हूँ मैं उसको। नहीं, जोक सबाड़ा मैं देती हूँ खाना, उसका मेटाबॉलिज्म हाई पता चला। ये शॉर्ट का कंटेंट है। शिवानी तुषार को खाना नहीं देती। सब मान भी लेंगे। तो फिर खाना वाना देती हूँ, उसके बाद हमारा शूट का टाइम हो जाता है, क्योंकि इस समय आध्या स्कूल से आ जाती है, उसको भी खाना खिला देती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास हेल्पर है, हाउस हेल्पर है निकिता, जो आके हेल्प करती है मुझे खाना बनाने में। मैं सिंपला करके रख देती, काटा कूटी मैं बना देती हूँ, ऐसे छोका छोकी। सो आप डेली कुक करते हो? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है जब मेरे हाई टाइट शूट्स रहते हैं तो उन दिनों मेरे पास 2 माएँ हैं, एक नहीं 2 माएँ हैं। खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में, हर समय गैस ऑन ही रहती है मेरे घर में। एंड इन सब माओं में मेरी जो मम्मी है उसको खाना खिलाने का शौक है, तो मैंने बोला अतिथि देवो भवा, घर आओ और किचन संभालो। आपसे बेहतर तो कोई नहीं, आपसे बेहतर कौन कर सकता है। सो जैसे हम शूट से पहले भी बात कर रहे थे कि आप झारखंड से हो, वहाँ पे आम तौर पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप जब सूरत आए तो यहाँ पे मूंगफली के तेल का आप लोगों ने इतना मजाक बनाया ना मेरे खाने का। मैं यहाँ पे आई, मैंने बोला तीता लग रहा है, तीता। मेरी सास हंस रही है, तीता क्या होता है? हा। एक्चुअली तीता नहीं होता, यहाँ पे तीखा होता है भाई। तीता होता है, जो लोग बिहार, झारखंड और बंगाल से हैं वो जानते हैं। मैं दुकान में गई, मैंने को बोला मूढ़ी चाहिए, छे मूढ़ी चाहिए, सो बोल मूढ़ी। भाई मुरमुरा कैसे डिकोड कैसे करूँ? मुरमुरा क्या बुलाते हो आप लोग? ममरा यार, मूढ़ी को ममरा कैसे बनाओ मुझे नहीं पता, लोगों को समझ ही नहीं है। मैं पहले 2 महीने तो लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि मुझे मूढ़ी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ किसी ने मूली दे दी? नहीं। एक दिन दुकान में वो अच्छा। ममरा छे, ऐसा किसी ने ममरा छे तो। सो मेरा सवाल वही था कि आप जब झारखंड से आई, आपका वहाँ का खाने का कल्चर और सूरत के खाने का कल्चर बहुत अलग है। कैसे सेटल हुए या अभी भी नहीं हुए? कुकिंग करा काफी दिन, क्योंकि सेटल नहीं हो पाए थे, टेस्ट बर्ड नहीं मैच कर रहा था। बट अब 3 साल हो गए, तो अब
समहाउ खा खा के एक्सेप्टेबल हो गया, बट अभी भी मुझे मज़ा नहीं आता है। मुझे मज़ा सरसों के तेल के खाने में ही आता है, जो यहाँ नहीं मिलता है। सूरत में आपके कुछ खाने के पॉइंट्स है जो आपके पसंदीदा हो? हाँ, मेरे को एक बावर्ची करके रेस्टोरेंट है VR मॉल के सामने। आई लव दैट फूड एंड द मैन हु कुक्स, मतलब वो मेरे कस्टमाइज कर देते हैं चिकन विकन मेरे हिसाब से, एंड नेचर है उनका, ऐसा नहीं उनके मेनू में एक दिन ऐसा हो जाएगा चिकन लिटिल ग्लो स्पेशल। मुझे तो लगता है मैं नेक्स्ट जन्म में चिकन ही बनूंगी ऐसा मुझे फील होता है बट एक वो मुझे मतलब मुझे गेट टू गोवा का भी खाना अच्छा लगता है, काफ़ी वैरायटी है और काफ़ी मतलब विद टाइम दे हैव इवॉल्व्ड, तो मेरे को वो भी। फिर टेक्सो प्लाजा जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉट फॉर द लोकेशंस, ओनली फॉर द टेस्ट ऑफ द चिकन। यस, दे सर्व गुड नॉनवेज बिकॉज जो उनके ओनर है बिकाजी दबियर वाला, ही इज़ अ पारसी, सो दे ओन दिस क्रीम एंड क्रस्ट बेकरी भी उन्हीं का प्रोडक्ट है। रिसेंटली उन्होंने लेक व्यू सर्कल पे एक और रेस्टोरेंट खोला है, तवा करके उनकी एक ब्रांड है, एंड दे आर द फर्स्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ओनर ऑफ एशिया। सो एशिया की सबसे पहली रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट इज़ अ टेक्सो प्लाजो, और उनके यहाँ नॉनवेज बड़ा लजीज मिलता है। हालांकि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनकी ज़ुबानी मैंने सुना है कि उनका नॉनवेज बड़ा ही लजीज होता है। एक टेस्ट है उनका, वो मुझे अच्छा लगता है। देखो मैं तो जा रही हूँ ठूसने, हैशटैग ठूसना जरूरी है। आप तो बहुत बात कर रहे हो, मुझसे बोले जा रहे, रुक ही नहीं रहे। मैं ये कब खाऊंगी? बिल्कुल बिल्कुल। झाल मुड़ी आई है मेरी। आई वांटेड टू कैप्चर, एंड मैं मेरे कैमरामैन को बोलूंगा इनका झाल मुड़ी खाने के बाद का पहला एक्सप्रेशन आई वांटेड टू कैप्चर, जो करीवर्स को ही पता चल जाएगा कितना ऑथेंटिक बना है। लेट्स यस ओके, रियली गुड गाइड। सॉरी हाँ, जो भी मैनेज हो रहा है। वाओ, आई थिंक 2 साल के बाद मैंने खाया। अब आप जब भी चाहो करीवर्स पे आओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ बोलिए बोलिए मैं बोला आपको खा लेने दो। सो क्या कभी ऐसा होता है कि शिवानी सूरत की सड़कों पे स्ट्रीट फूड ट्राई करने चली जाए? क्या पसंद है? शाही पराठा। वाह। हाँ, आपका सूरत का नॉनवेज, स्ट्रीट नॉनवेज मुझे उतना नहीं पसंद है। बिल्कुल, ओनली द ऑयल, मज़ा नहीं आता खाने में। लेकिन जो मैंने आपको बिफोर शूट एक जगह रिकमेंड किया, आप वहाँ पे जाइए और आप मुझे बताइए कि आपको वहाँ का नॉनवेज पसंद आया कि नहीं। कूल, आप लोगों ने अचार भी डाला इसमें। यस, वो अचार ही वही है सरसों के साथ। बस अब ऐसे हिलने का मन करे कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, सीधे पहुंच जाएंगे हम वहीं पे झारखंड। So now again we come back to your content creation journey. There are so many content creators जो अभी भी आपको follow कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, and they are inspired. You are inspiration for them. Really? Yeah, really. Thank you. Even including us. Thank you so कोई भी नया बंदा है जिसको content creator बनना है, कैसे जर्नी शुरू करें? एक मुझे इसके लिए खाना बंद करना पड़ेगा। नहीं, आप बोले, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट यार, ऐसी चीज़ रख दी इन्होंने, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जो भी क्रिएटर आज के तारीख में कंटेंट गेम स्टार्ट करना पड़ता है, सबसे पहले तो यार तुम थोड़ा रेस में आ गए हो। हाँ, यहाँ रेस लग गई है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो इतनी बड़ी रेस नहीं लगी हुई थी, हम कुछ चुनिंदा लोग थे जो करते थे। तो उस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना। पेशेंस, कंसिस्टेंसी तो भाई माँ है तुम्हारी आज से, अगर तुमको कंटेंट क्रिएशन करनी है। एक दिन का तो गेम है ही नहीं है, आप भी जानते हो। कब से कर रहे हो आप? 3-3.5 साल हो गए हम लोग। 3-3.5 साल हो गए। और अभी वो ब्रेक जिस दिन आपके चैनल पे वो ब्रेक आएगा, जब आप एक रियलाइज़ करोगे, एक जंप रियलाइज़ करोगे, उस दिन यू हैव क्रैक द कोड। करेक्ट। इसके लिए आपको रेस लगानी ही पड़ेगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज इतना मिलियन सब्सक्राइबर्स, इतना मिलियन फलाना धमाका होने के बावजूद ऐसा हो जाता है कि चैनल डाउन हो जाता है, आपके व्यूज़ आने कम हो जाते हैं, आपकी जर्नी का पीक से आप एकदम लो पे भी आ जाते हो। एंड द ओनली की फॉर कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट कीप डूइंग इट, दैट्स इट। शाहरुख खान की भी पिक्चरें फेल होती है। बिल्कुल। जब शाहरुख खान की पिक्चरें फेल होती है तो हम किस खेती? कोहली भी फेल हो सकता है ना। मतलब कोहली तो चलो उसके हाथ पे बल्ला है और उसको बॉल से मारना है। शाहरुख की तो आर्ट है जो व्यूअर्स के परसेप्शन पे सिमिलर कंटेंट कैटेगरी में हम लोग, जब वो फेल हो सकते हैं तो हम तो छोटू मोटू चीज़ें। ऐसी चीज़ों को देखते रहो, ऐसी वीडियोस देखते रहो जो तुम्हें डाउन टू अर्थ रखे एंड कंसिस्टेंसी रखो अपनी। आपने एक और छोटा पॉइंट यार, एक्सप्लोर और इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लाइक मुझे नहीं लगता पहले आप पॉडकास्ट करते थे, बट अब रिसेंटली लुकिंग एट द एनवायरनमेंट आपने भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया। तो बहुत सारे मेरे क्रिएटर्स हैं जिनको मैंने मरते हुए देखा है, लाइक टॉप ऑफ देयर गेम
टू देयर डेथ, क्योंकि अब वो कंटेंट नहीं चेंज करना चाहते हैं। देयर वाज अ फेज जब लोग ट्रांजिशन बनाते थे, ऐसा लिपसिंग ट्रांजिशन। आई सॉ रियली फेमस टैलेंटेड पीपल डाइंग ऑन इंटरनेट, क्योंकि वो कंटेंट नहीं छोड़ना चाहते थे। बट वो कंटेंट पुराना हो चुका है। हर कंटेंट का भी लाइफ साइकिल होता है। आपको क्या लगता है पॉडकास्ट हमेशा चलते रहेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल आई सही थिंक बात है। विद इन अ ईयर पॉडकास्ट को कोई चीज रिप्लेस कर देगी। 100%. द रिप्लेसमेंट शुड बी योर फर्स्ट गेम। The best example, Instagram. When they started with only pictures. Then they introduced videos, then reels. 1 मिनट का गेम आया, फिर 1.5 मिनट का यूट्यूब पे गेम भी ले आया। लो, बड़ी Same. वीडियोस थी। अभी इतना लोग बोलते हैं शॉर्ट्स को ऐसा ये वो। आई थिंक जो बहुत लोग कंपेयर करते हैं ना, बड़ी वीडियो वालों को कम हिट मिलता है, शॉर्ट्स को ज़्यादा मिलता है, ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बट ब्रो, दिस इज द सेंस ऑफ द मोमेंट। Correct. द एनवायरनमेंट ऑफ द व्यूअरशिप हैज चेंज फ्रॉम अ बिगर वीडियो अभी टू अ यही चल रहा स्मॉलर है। टाइम स्पैन। Correct. और कुछ टाइम के बाद ये भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, नथिंग बिल्कुल। स्टेज कांस्टेंट ऑन इंटरनेट। आपने अपने जवाब में बहुत अच्छी बात की कि आप बड़ी रेस में हो। शिवानी को रेस का हिस्सा बनने में या रेस से कम्पीट करने में डर लगता है, या शिवानी कैसे प्रिपेयर करती है? शिवानी तो रेस के बारे में सोचती ही नहीं है। वो तो अंधा ऐसा, जैसे नहीं तुम छोटा बच्चा देखते हो ऐसे दौड़ते रहता है बिना देखे कहाँ गिरने वाला है वो। मैं तो बस दौड़ लगा देती हूँ। आई लाइक मेकिंग न्यू कंटेंट। मैं बहुत बार नए कंटेंट लेके आती हूँ और वो फेल हो जाते हैं। खूब हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है मेरी कंटेंट गेम में। बिल्कुल। टू दिस सेटअप एंड टू व्हाट यू आर डूइंग आपका इन्वेस्टमेंट लगा होगा। बिल्कुल लगा है। एवरी वीडियो आस्क्स फॉर इन्वेस्टमेंट। जीरो पे आउट हो जाती हूँ। और कभी कभी मेरा गुड मॉर्निंग वाली वीडियोस, जिसमें लो एफर्ट वीडियोस, द लोएस्ट एफर्ट वीडियो आई हैव एवर मेड इज दिस गुड मॉर्निंग इज वन ऑफ माय मोस्ट वायरल वीडियोस। करेक्ट। सो यू नेवर नो कि क्या चल जाए। आपको पता है गुड मॉर्निंग कैसे है हमारी ज़िंदगी में? हम जा रहे हैं और तुषार ने कोई एक रैंडम मुझे किसी का वॉइस ओवर कंटेंट दिखाया। कोई एक रैंडम कंटेंट था और अभी तक ये कंटेंट गेम चालू नहीं हुआ था इंटरनेट पे। उसने बोला कि लोग ना इसके पीछे वॉइस, जैसे टकेशी कैसल और ऐसा कुछ उसने मुझे कंटेंट गेम दिखाया था। तो बोला इसको तो शॉर्ट्स में कर सकती है, ये जैसा बड़ी वीडियो में वॉइस ओवर मार रहा है तो इसे छोटी में मार सकती है। हाँ कर दूंगी। हम जा रहे थे पालमपुर, मैं एयरपोर्ट पे थी, मैंने लॉन्च में बैठ के ऐसा वॉइस ओवर क्या कुछ भी बोल दिया एंड उस पर 10 मिलियन व्यूज़ आ गए 2 ही दिन में। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई, ये किसको पसंद आ गया, क्यों देख रहे लोग इस चीज़ को? एंड दे बिकेम एडिक्टेड टुवर्ड्स माई व्लॉग्स। YouTube मदद करता है पैसा कमाने में? वो YouTube ही मदद करता है पैसा कमाने में, ही लगाना जरूरी है। कैसे? मोनेटाइजेशन से। मेरा कंटेंट 2 तरीके से कमाती हूँ मैं। एक ब्रांड्स के साथ, भाई आप पैसा दो हम आपका ब्रांड प्रमोट करेंगे। दूसरा मोनेटाइजेशन से। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड से चाहे मैं जितना भी ज़्यादा कमा लूँ, बट एक सेल्फ मोनेटाइजेशन मॉड्यूल मेरा इनकम है जो मेरे को गूगल में मिलता था, डेली इनकम। और उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी होता है? एश्योरेंस रहती है। सेटिस्फैक्शन मेरे लिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन सेटिस्फैक्शन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए एश्योरेंस है कि मुझे इतना मोनेटाइज करना ही अकाउंट को, क्योंकि इससे मेरे ये बिल जा रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड की जॉब छुड़वा दी है, वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, उसका बिजनेस भी छुड़वा दिया है। अब वो सिर्फ मेरा काम देखता है। तो अगर इसी से मेरा घर चलने वाला है तो हमें एक फिक्स होना ज़रूरी है। और वो एश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब देता है और तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है। आज की डेट में ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर का पहला सोच ये होता है कि मैं कितने सब्सक्राइबर या कितने फॉलोअर्स के बाद पैसा चार्ज करूं। फर्स्ट डे से आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी बार्टर डील लाइफ में। भाई तुम्हारा अगर चूल्हा चलने वाला है तो फर्स्ट डे से ही चार्ज करो, चाहे छोटा चार्ज करो। ना मैं एंड्रॉस करती हूँ फ्री के काम को, और ना ही मैं करवाती हूँ, ना ही मैं करती हूँ। जिंदगी में कभी नहीं किया बार्टर? किया, गलती की मैंने, तो बहुत बार्टर किया। बट मैंने ये जिस दिन बार्टर करना बंद किया ना, उस दिन मुझे पैसा आया। जब तक मैं बार्टर कर रही थी तब तक लोग बार्टर में ही चला रहे थे। करेक्ट। तो मुझे पैसा कमाना है ना, तो मैं डे 1 से तुम लोग को सजेस्ट करूंगी पैसा कमाओ। आपने जब कंटेंट क्रिएशन, इट इज गुड। शिवानी Wow. को चिकन का रिप्लेसमेंट यहाँ पे पसंद आया। सो आपने जब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की थी तो हर किसी का ऐसा होता है कि यार खुद ही एडिट कर रहे हैं, खुद ही सॉफ्ट, तो आप भी खुद एडिट करती थी? हाँ, मैं अभी भी खुद एडिट करती हूँ, मेरे पास एडिटर नहीं है। सो यू एडिट ऑल योर वीडियोस योरसेल्फ? या आई फील अगर मैं अपनी वीडियोस को एडिट नहीं करूँगी तो उसमें वो एसेंस मिस हो जाएगा। लोग मेरी वीडियो इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि मैं हूँ उसमें। लोग मेरी वीडियोस इसलिए देखते हैं क्योंकि मुझे एक तरीके से स्टोरी टेलिंग आती है और वो पसंद है लोगों को। तो वो मैं आज तक मुझे कोई एडिटर नहीं मिला है जो वो एसेंस कैप्चर करके मेरे पास लेके आया हो। एडिटर आप अपने कमेंट के जवाब खुद देते हो? हाँ, एकदम। द मोर हम, आपको पता है हमारे जो फैन पेजेस हैं, हमने उनके साथ कांटेक्ट किया, एक ग्रुप बनाया
और जब आपका कोविड हुआ था तो हमने लिटिल ग्लव सेवा नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और हमने बहुत लोगों को उसमें अनाज पहुंचाया था। मेरे फैंस जाके अनाज पहुंचा के आए थे और हमने इसका कॉलिंग सिस्टम रखा था। एक फ़ैन कॉल्स उठा के चेक करती थी कि ये ठीक है कि नहीं, फिर किस स्टेट से है, किस सिटी से, फिर उसका हम फ़ैन खोजते थे कहाँ पे है ये बंदा, फिर उसको हम यहाँ से बिल्कुल पैसे दे के उसको भिजवाते थे। ये चीज़ अब इतनी बढ़ गई है कि इसके अंदर फिर हमने जो अंडर प्रिविलेज्ड आर्टिस्ट्स होते हैं उनको रखना स्टार्ट किया। वो मेरे गारमेंट्स बनाते थे और अब मैंने जो लिटिल लूम करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हमारे पास 3 कम्प्लीटली ब्लाइंड आर्टिस्ट हैं जो हमारे लूम्स बनाती हैं। सुपर। तो ये छोटा सा लिटिल ग्लव फैन क्लब से, फैन पेजेस से स्टार्ट हुआ था और आज ये एक कंपनी की तरफ जा रहा है। ये हमारे आर्टिस्ट है, ये हमारे फैंस हैं जिनको हम जोड़ के अब 21 लोगों का ग्रुप बन गया है ये। सुपर। वी वर्क टुगेदर, हम खुद से अपने प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, खुद से ही कमा लेते हैं। बट या द क्वेश्चन, मैं अपने कमेंट्स अगर जवाब नहीं दूंगी तो मैं इनसे कनेक्ट कैसे होंगी? बिल्कुल। AI अगर सब कर देगा तो हम लोग बैठ के सो जाते यार, जरूरत क्या है? कंटेंट भी वही बना लेगा, सब वही कर लेगा तो कैसे होगा? बहुत बार लोगों का ऐसा होता है कि यार अब थोड़ी शिवानी जवाब देती होगी, अब थोड़ी शिवानी कमेंट मेरी पढ़ती होगी। सो बहुत बार इस तो उन सबके लिए क्लैरिटी, शिवानी अपनी कंटेंट के जवाब अपनी खुद कमेंट के जवाब देती है और वो एडिटिंग भी खुद ही करती है क्योंकि उनको अपना एक नज़रिया मिले। विद टाइम कम हो गया है कमेंट पे रिप्लाई करना, इंटेंसिटी कम हो गई है, पर जब भी है वो मेरे हाथ से ही है। जब भी कमेंट गया है तो आपके हाथ से ही गया हुआ है। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है, पहले ऑन पॉइंट होता है, जैसे वीडियो डाल के ऐसे कमेंट सब कमेंट रिप्लाई। अब वीडियो डालनी है, स्नैपचैट पे भी डालना है, फेसबुक पे भी डालना है, यूट्यूब पे भी डालना है, तो थोड़ी देर बाद कमेंट्स पढ़ते हो, फिर आराम से उन पर रिप्लाई करते हैं। प्रोसेस चेंज हो गया, बट एंथुसियाज्म वही है। शिवानी ट्रैक करती है कि उसके हर रोज़ कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या कितना पैसा छप रहा है। यार मैंने 10 मिलियन 3 बार कर लिया है। एक बार तुम्हारे टिकटॉक पे कर लिया, एक बार मौज पे कर लिया, एक बार जोश पे कर लिया, अब यूट्यूब पे कर लिया। अब मुझे सब्सक्राइबर का क्रेज रहा ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपके इंस्टाग्राम पे 1.4 है काफ़ी दिनों से मैडम, 1 साल से 1.4। मैंने हाँ, अच्छा मैंने नहीं देखा। नहीं मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हाँ मतलब सब्सक्राइबर से क्या फ़र्क पड़ता है? करेक्ट। ऐसा मेरे को लगता है जैसे 33% पासिंग मार्क्स है, ऐसे कोई सब्सक्राइबर बेस एक मिनिमम हो जाना चाहिए तुम्हारा। यार इतना तो हो ही जाना चाहिए। Correct. काफ़ी है तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कनेक्ट, तुम्हारा कम्युनिटी बिल्डिंग। तुम कितना आवाज़ लेके दुनिया को इंस्पायर कर सकते हो या फिर उनको उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो उनकी जर्नी में, वो मैटर करता है मेरे लिए। हाँ, वीडियो पे लाइक्स नहीं आते तो मेरा दिल धौक करता है। Being now seasoned content creator, मेरा ओल्ड बोलना चाह रहा है। नहीं वो seasoned अच्छे शब्दों में। So क्या लगता है आपको ये इंडस्ट्री कितनी बढ़िया और कंटेंट क्रिएटर लोगों को आना चाहिए? यार ये रख के आपने गलत कर दिया यार, बात करने में ना मैं खाने में बिजी हो जाऊंगी। इतना टेस्टी खाना रख दिया आपने मेरे सामने। कोई इशू नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। So we have editor team, so देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। So हाँ, तो ये इंडस्ट्री कितनी बढ़िया, आपको क्या लग रहा है और लोगों को आना चाहिए? आई थिंक इट इज स्टिल टू रीच इट्स पीक, अभी चल रहा है यार। और आई थिंक इट इज स्टिल टू रीच इट्स पीक, अभी चल रहा है यार। ग्रोथ चल रही है, अभी स्टैगनेंट नहीं हुआ ये इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से नहीं हुआ है अभी भी। काफ़ी स्कोप है अभी तो। शॉर्ट्स वाले क्रिएटर को लॉन्ग वाली वीडियो सबको बनानी है। सही है। स्टिल येट टू गो। लोग जो नए आते हैं उनको ऐसा लगता है हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, डीमोटिवेट होते हैं। ये डीमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं आजकल के लोग। मैंने जनरेशन 3 साल के बच्चे को बोलती हूँ सो मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन बोल भी लेते हैं बंदा। हाँ, हमें पता ही नहीं। 3 साल क्या होता है? मेरी बेटी है 3 साल की, वो डिप्रेशन में है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे ज़माने में तो चपेट पड़ती थी। आगे बोल दिया चप्पल उड़ती हुई आती थी। डिप्रेशन तो नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि ये जो सेंस ऑफ फॉलोअर्स के पीछे क्रेजी होना होता है ना, तो आई थिंक कंटेंट के पीछे क्रेजी हो, कुछ नया लेके आओ यार। कितना कॉपी करोगे, कितना बनाओगे, कितना देख के करोगे, अपना कुछ नया निकालो। फेल हो पास हो उसके ऊपर एफर्ट्स लगाओ, रादर देन एक फॉलोअर बढ़ने के पीछे लगना या फेक फॉलोअर्स के पीछे जाना। आजकल फेक फॉलोअर्स भी बहुत चलने लगे, बॉट्स बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम फिर लंबा नहीं टिकेगा अगर तुम फॉलोअर्स के पीछे जो उस लाइन में चल रहे हैं।
अगर तुम फॉलोअर्स के पीछे चलोगे तो तुम्हारा ये गेम लंबा नहीं चलेगा, अगर तुम कंटेंट के पीछे चलोगे तो ये गेम लंबा चलेगा, अपने आप ही लंबा हो जाएगा। मैं अपने आप को ही बोलना चाहती हूँ। मैं टिकटॉक पे महा क्रिंज कंटेंट बनाती थी, मैं क्रिंज क्वीन थी शायद, कटिंग टू क्रिंज क्वीन नहीं, मैं काफ़ी क्रिंज कंटेंट बनाती थी। मैं अपनी ही वीडियोस देख के हंस देती हूँ कई बार कि शिवानी क्या बनाया हुआ। इंटेंशन अच्छी थी, आता नहीं था, मैं कभी भी पढ़ाई नहीं की थी इस बारे में। महा क्रिंज कंटेंट से आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक एवोल्यूशनरी पेरेंटिंग कंटेंट की तरफ निकल चली हूँ, और ये ग्रोथ मैंने खुद से लिया क्योंकि मैं लाइक्स और सब्सक्राइबर की जगह कंटेंट के पीछे क्रेजी हूँ कि मुझे अब कुछ नया करना है। सो आपने जैसे बताया, तो वैसी बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर्स में बातें हैं कि ये टाइम पे ही रखो तो आपका वीडियो चलता है, ये ट्रेंडिंग म्यूज़िक को फॉलो करो तो ही चलता है, ये हैशटैग यूज़ करो तो ही वीडियो चलता है। शिवानी ये सब बातों में बिलीव करती है, या फिर शिवानी ये सोचती है कि मैं मेरे कंटेंट में ऐसी कोई चीज़ डालूं जिससे लोग मेरे वीडियो पे रुके? ये सब काम की चीज़ें हैं। हैशटैग वाला तो गेम अब पुराना हो गया, ट्रेंडिंग म्यूजिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और आपने क्या बताया? ट्रेंडिंग म्यूजिक कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही पोस्ट करना। मैंने 4 साल 12:30 बजे विदाउट एनी ड्रॉप रोज वीडियो डाली है। दैट विल गिव इम्पैक्ट, क्योंकि आपके व्यूअर्स बन जाते हैं ना, अगर आप रोज एक टाइम पे डाल, आप उनकी हैबिट बना रहे हो, आप उनकी हैबिट, प्लस हमको पता है कि इस बजे इतने बजे वीडियो ड्रॉप होगी। करेक्ट। तो विदाउट फेल, चाहे मैं एडमिट हूँ, चाहे मेरे को कोई बहुत महामारी आ गई हो, आई हैव पोस्टेड माई वीडियोज़। स्टॉक इन रख के हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हूँ मैं कि ये 12:30 बजे अगर मेरा टाइम मिस हो जाता है तो मेरे रोने छूट जाते हैं। मेरे को एडिटर इसीलिए नहीं जमा, जो फर्स्ट मैंने एडिटर हायर किया था उसने मेरी 12:30 बजे की टाइमिंग 4:30 कर दी। हमारे बीवी मियाँ के झगड़े उसी में होते हैं कि आपने एडिट टाइम पे नहीं किया इसलिए मेरा टाइम पे वीडियो नहीं गया। नहीं टाइम पे क्या करो यार, टाइम पे डालना है वीडियो, एकदम सही लड़ाई करी हो। वो एक ही बार लड़ाई हुई, उसके बाद मैंने अच्छा एडिट करना शुरू कर दिया। सो अभी हम बात कर रहे थे कि आप बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, एंड मैं आप बैठे हो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे कंटेंट बिकॉज मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, बहुत क्रिंज, बहुत अच्छे, बहुत लेविश, लेकिन मैंने बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है जो एंटरटेनमेंट सर्व कर रहे, खुशी दे रहे, उसके साथ साथ सीरियस टॉपिक पे भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैंने रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा जो आपने कोलकाता रेप केस के बाद बनाया, क्या कहना है? सो मेरा एक ऑफ कोर्स आई हैव एडिटर्स फ्रेंड्स एंड आई हैव पीपल इन इंडस्ट्री, सो आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम कोलकाता। Now this guy helps me in constructing thumbnails and everything. इसने मुझे कॉल किया रात को 11 बजे, बोला दीदी वीडियो नहीं बनाओगी? मैंने बोला नहीं बनानी है। बोला तुम नहीं बोलोगी तो कौन बोलेगा, आवाज़ नहीं उठाओगी? और मुझे इतना हिट किया ना उसका ये बात की सही बात है यार, अगर हम इस बात के बारे में इस बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या फ़ायदा। बट इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक। यस। तो हमें थोड़ा टाइम लग गया, 2 दिन लगे, हमने बहुत स्क्रूटनाइज़ किया अपने कंटेंट को और सेंसिबली डाला, पर बोलना तो ज़रूरी है और आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठानी चाहिए मुझे पता नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या है। बट बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मेरा जो नीश है वो लोगों को हंसाना है या एंटरटेन करना है, तो मैं ऐसा सीरियस कंटेंट बनाऊंगी या बनाऊंगा तो मेरे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यार 2 अलग अलग चीज़ है। तुम रोज तो कंटेंट बना ही रहे हो ना अपने नीश के लिए, क्या एक बार तुम सोसाइटी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो? मिलियन फॉलोअर लेके बैठे हुए हो, तुम कोई रीजनेबल बात पे बात नहीं कर सकते हो, तुम्हारी नीश उसी एक टॉपिक पे टूट जाएगी पूरी। नहीं, आई थिंक क्राउड तुम्हारे और रिस्पेक्ट करने लगेगा। ऐसी कोई नीश नहीं टूटती अगर साल 2 साल में कोई कंटेंट से हट के भी तुम कोई रेलिवेंट बात कर लो। आप जैसे आपने बताया रेगुलरली डेली कंटेंट डालते हो, आप एडिट खुद करते हो, आद्या आपकी ज़िंदगी में है तो आप एक माँ का रोल भी आपने जैसे रूटीन में बताया बड़े अच्छी तरीके से प्ले करते हो। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, अ बिजनेस वूमन एंड अ सुपर मॉम, एंड हाउ यू आर मैनेजिंग? When I gave birth to Adya, I was very crazy for content. मुझे एक जुनून था और इस जुनून के कारण, ओवर पैशन के कारण, आई हैड कपल ऑफ डिजीजेस। आई गॉट हर्निया क्योंकि मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी ठीक से रेस्ट नहीं लिया। आई डिड नॉट स्टॉप। ऑल्सो आई गॉट डायबिटीज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। दैट्स वेयर माई हस्बैंड, सो वी हैव अ वेरी गुड रिचुअल एट होम। हमारी पूरी फैमिली एक बेड पे बैठ जाती है एंड वी ओपन द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक एंड वी डिस्कस। ओके। ये कल्चर मेरे ससुर जी लेके आए एंड आई रियली लाइक इट। हम सब फॉलो करते हैं इसको। तो इन सब ने मुझे गोला में बिठाया और मुझसे बात की कि डूड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। एट 31 तेरे को हर्निया का ऑपरेशन हो गया है,
हमने बेबी बर्थ नॉर्मल इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपने बॉडी पे कट नहीं लगवाने थे, Correct. बावजूद मुझे हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ा। तो कट तो लगी गया। कट तो लगी गया, डायबिटीज हो गई है, बीपी मेरा हाई रहता है, तो तू क्या कर रही है? तेरे को ऐसा कौन सा कंटेंट बना लेना है कि तू खुद ही उसको एंजॉय करने के लिए नहीं रहेगी। ट्रू। दैट वाज माय आई ओपनर। मैंने इतना पागलपन कंटेंट के पीछे कम किया, अपना लाइफ को उस दिन मैंने लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाई कि ये मेरा ऑफिस टाइमिंग है और ये मेरा पर्सनल टाइमिंग है। ना ही मैं अपने ऑफिस, क्योंकि ये हमेशा से हमने किया, ऑफिस में हम जाते थे घर, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे भी अपने कंटेंट क्रिएशन, चाहे मैं घर में ही कर रही हूँ, इसका एक स्केड्यूल दायरा बना देना चाहिए। तो हम 12 बजे से लेके 7 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद हम काम नहीं करते, फिर हम रात के 10 से 5 बजे काम करते हैं। सही बात है। तो हमारा ये जो रूटीन आया ना सर, इसके कारण आई थिंक ये सुपर मॉम, ये बिजनेस वुमेन और ये क्रिएटर मैनेज हो पाए, क्योंकि अब ये तीनों का टाइम डिवाइडेड है। जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप वीडियोस बनाने के लिए पैशनेट हो मेरे जैसे, तब भी अपना टाइमिंग फिक्स करो और हर समय वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी उतने ही फेमस हो गए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मेरा क्राउड टूट जाएगा और मेरे व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा। मैं 20 दिन के लिए अपना इलाज कराने गई थी नेचुरोपैथी सेंटर, और मैंने 20 दिन वीडियो नहीं डाली। मैंने क्राउड को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरी तो हो गई है तबीयत ख़राब, टाइटाइफिस, मैं 20 दिन वीडियो नहीं बनाऊंगी, प्लीज़ रह लेना मेरे साथ। जो 20th डे मैंने अपनी वीडियो अपलोड की ना कि हाई आई एम बैक, वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड वीडियोज़ है। सुपर। और ये मिथ है, ऐसा मिथ है, ये राइट वर्ड है आपने जो बोला, ये मिथ है कि आप अगर चले जाओगे इंटरनेट से तो आपका क्राउड टूट जाएगा। अगर रेलेवेंट रीज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ डू इन्फॉर्म देम। हाँ, इन्फॉर्म करो एंड अपना लाइफ जियो, ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम खाना इंडिया का चैनल पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, गरम गपशप। व्हाट इंडिया का खाना मीन्स टू यू? ओह ठूसने की प्रक्रिया ठूसने की प्रक्रिया भैया। आप कितने शहर घूमे होंगे अब तक भारत में? मैं घूम चुकी हूँ, मैं तो बहुत क्रेजी हूँ। मैं हम ऑफिस डेज में जो सैटरडे संडे वीकेंड होता था जिसमें लोग दारू के नशे में भंड होते थे, हम अपनी एक्टिवा उठाते थे, हमारा एक क्रेजी ग्रुप था और हम मसूरी निकल जाते थे। दिल्ली से मसूरी सुपर 3-4 घंटे में हम पहुँच जाते थे, देहरादून पहुँच जाते थे। हाँ, पैसे फूटी कौड़ी नहीं होते थे। तो देहरादून पे आपको पता होगा एक मैक्स का बहुत बड़ा हॉस्पिटल आता है, जितने भी लोग वहाँ के वो बात कर सकते हैं मुझसे इस बारे में। हम उस मैक्स हॉस्पिटल के वॉशरूम में जाके हाथ पैर धोते थे, मुंह धोते थे, फ्रेश हो जाते थे एंड बैक टू स्कूटर मसूरी ऊपर जाते थे, घूम घाम के वापस नीचे ऑफिस, सीधा ऑफिस लैंड करते थे। आप मैं मेरा अगला सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने जो एक बात बोली उससे मेरे को एक बात याद आई। कल का ही किस्सा है। मैं और मेरी बेटी, मेरी बेटी 15-16 साल की है, तो हम लोग कोई चीज़ के लिए सूरत में घूम रहे थे एंड सडनली सी फील कि उसको बहुत तेज़ लू लगी है, मतलब अब इसको जाना है। सो मैंने उसको एक सीख दी कि जब भी इन फ्यूचर भी तुम्हें अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम कोई दूसरे शहर में हो या सूरत में हो, कोई ऐसी इमरजेंसी है, आसपास में गूगल मैप पे डालो नज़दीक की सबसे बड़ा अस्पताल या मॉल किधर है, तुम्हें सारी सर्विसेज वहाँ पे मिल जाएगी। हमने तो 2-3 साल पूरा होटल का पैसा बचाया। हम इतने मतलब इतने नालायक हो गए थे कि जहाँ वो लेटे हुए नहीं रहते पेशेंट वाले, हम भी वही लेट जाते थे। किसको पता चलेगा? सुबह 4 बजे तो हम पहुँचते थे, 4 से 6 सोना होता था। हम एकदम ऐसे अपना ही घर है ये। कौन सा शहर आपको बेस्ट खाना सर्व करता है? कोलकाता, लूची, मछोर भात से ज़्यादा द ग्रेवी प्रिपरेशन एंड पुचका मेरा। यस। यहाँ गोलगप्पा खाते हो तुम लोग, हम नहीं, हम पानी पूरी खाते हैं। गोलगप्पा दिल्ली वाले खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, हम खाते हैं पुचका। पता है आपको, पानी पूरी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से, जैसे आपने बताया पुचका, आप खाओगे ना पुचका पागल हो जाओगे। नहीं, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री, बट जैसे एमपी के कुछ शहर है जहाँ उसको पानी के पताशे भी बोले जाते हैं। पानी के पताशे वो भी खाया हो मैंने, बरेली भी खाया हो। मैं बहुत फूडी हूँ तो मैं काफ़ी फूड के लिए घूमी हुई हूँ। इन्फ्लुएंसर ढेर सारा पैसा छापते हैं, सच या झूठ? सच। छापना भी चाहिए, मेहनत छापना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए छापना। करेक्ट, छापना आना चाहिए। छापना आना चाहिए। शिवानी को ट्रोलर्स परेशान करते हैं? एकदम नहीं। अगर कोई करे तो कैसे मैनेज करते हो? मैं ट्रोलर्स को ट्रोलर्स नहीं मानती हूँ, फीडबैक मानती हूँ। अगर कोई मुझसे कुछ बोल रहा है, हो सकता है उसका बोलने का तरीका अलग हो, कभी कभी टाइपिंग में पता नहीं चलता आप किस भावना से बात कर रहे हो। बिल्कुल। प्लीज़ अपने द ट्रोलर्स की बातों को सुनो, वो तुम्हारे मतलब की बात कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे कंटेंट में कुछ रेड फ्लैग हो सकता है तुम्हारा कंटेंट नहीं समझ में आ रहा
उसको मेरे को सब ट्रोल करते, मेरे को सब ट्रोल करते थे बोल के रोने की जगह कंटेंट इवोल्यूशन की तरफ लेके जाओ। मैंने एक बनाया था ना, सावधान रहो सतर्क रहो जय हिंद, टिकटॉक पे, उसको बहुत ट्रोल किया था लोगों ने, एंड तब मेरे को पता चला था कि मुझे कंटेंट इवॉल्व करना है। मेरी जो आपकी सबसे पहली मेमोरी है ना आपके कंटेंट की, जहाँ पे अब मुझे अभी भी वो पता नहीं कि आप वो प्री प्लान करती थी या फिर आप रैंडमली ऐसे लोगों से बात करती थी कि आपने किसी को सड़क से लिया और उसको मेक ओवर कर दिया, किसी सूरत के ही अलग अलग जगहों पे ले जाके कपड़े या फिर हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। बट मेरी पहली मेमोरी वो है। ओके, मेरा अगला सवाल आपको और मजे में लेके आएगा। वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं इतना क्रिंज कंटेंट बनाती थी उस समय। और मेरी मेमोरी, आई एम स्टिल नॉट कंसिडरिंग इट बिकॉज आप बिलीव करो ना करो, वो कंटेंट देख के बहुत सारे लोगों ने सपने देखे हैं कि शिवानी एक दिन मेरे को भी मेकओवर करेगी। अभी मैंने देखा किसी फेमस इन्फ्लुएंसर, नॉट नेमिंग, वो उसी कंटेंट को थोड़ा और एस्थेटिक वे में प्रेजेंट कर रहा है, इज अ मेल इन्फ्लुएंसर। सो स्टार्ट तो मैंने किया था। हाँ, पायोनियर वी हैव। सो अभी OTT बिग बॉस आया, अगले साल शिवानी को OTT बिग बॉस से बुलावा आता है तो हो जाएगी? यार घर बिग बॉस है, तुम मेरे घर में आ जाओ, मजा आ जाएगा तुमको। हम कितने लोग रहते पता है भाई मेरे घर में, पता नहीं कितने लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा, तुषार के मम्मी पापा, फिर मयूरी, आद्या, मैं, तुषार, फिर 2 कुत्ते, 2 शुगर ग्लाइडर, 2 एक्सोलॉटल्स। काफी नहीं है? ओह, तो आपका तो घर में ही बिग बॉस चल रहा है। हाँ, ऐसा कुत्ता काट लेगा एक को, उसके ऊपर चूहा उछल जाएगा, फिर एक बच्चा रोने लगेगा, उधर गैस की सीटी उछल जाएगी, इधर गर्म पानी किसी के ऊपर गिर जाएगा। पूरा फन रहता है मेरे घर में। ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर जिसको आप पसंद करती हो कि इसका कंटेंट देखने में मुझे स्ले पॉइंट बहुत पसंद है, ऑनेस्टली आई एडमायर देम। सेम हियर। I actually had a fan moment जब मैं उनसे मुंबई क्रिएटर कलेक्टिव, I got this opportunity of hosting Creator Collective Mumbai, and when I saw my co-host Slay Point, I was like, you have done it Shivani, you have reached there कि Slay Point के साथ तू host कर रही है। ऐसा मजा आ गया। तो मजा आया था। Slay Point is my So what is the future plan of Shivani? यार content game is on. And we are launching a new channel pretty soon with something exciting coming on. Okay. तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, बिल्कुल सीधा देख लेना। लोगों को सरप्राइज मिलना चाहिए। ये आर्टिसंस जो हमारी अंडर प्रिविलेज्ड आर्टिसंस है, लाइक द ब्लाइंड वुमेन आई टोल्ड यू, उनके साथ हमने एक लिटिल लूम करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अभी एक ही साड़ी है उधर क्योंकि वेरी ओल्ड। वो मेरी पसंदीदा, बिकॉज वो जो ड्रेस आपने वहाँ पे डाला है, हाँ। वो आपने अहमदाबाद के क्रिएटर कलेक्टिव में पहनी थी, हाँ। और मैंने आपको लाइव वहाँ पे पहने हुए देखा है। सो आई नो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। वहाँ से मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला अहमदाबाद से कि मैंने फिर चाची को फ़ोन किया, मैंने बोला इसको हम लॉन्च कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, एंड वो भी बहुत एक्साइट हो गई कि लेकिन जब आपने पहना तो मुझे वो रियलाइज हुआ, लेकिन जब रील में मैंने देखा, आपके वीडियो में मैंने देखा, शॉर्ट में, तो वहाँ पे चेन से आप उसको वापस रीफॉर्म करके ऊपर डाल सकते हो। मैं बोला क्या बात है। हाँ, सो ये डिज़ाइनर है मेरी दृष्टि, हु इज़ माय BFF। ओके। और इनके साथ मैंने लिटिल रूम स्टार्ट किया है। जेम्स हमारा स्कूल का इनिशिएटिव है, जो हम चाहते हैं यार बच्चे टेक्निकली तो ग्रो कर ही रहे हैं, सारे स्कूल्स टेक्निकलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा कल्चर मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं छूट रहे हैं धागे, और वो धागे हम छूटने नहीं देंगे जेम्स में। ये हमारा वचन है, हाँ वादा है। इसके साथ कंटेंट गेम तो चालू है ही, और कोई और बिजनेस आइडिया बताओ, कुछ करते हैं साथ में ऐसा। वो ऑफ ट्रैक बात करते हैं। आई एम एंथुसियास्टिक टू इन्वेस्ट, आई एम एंथुसियास्टिक टू एक्सप्लोर। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मेरा टाइम है, फिर मैं और बूढ़ी हो जाऊंगी, कमर में और दर्द रहने लगेगी यार। आई स्वेयर कल मैं बेड से उठ रही थी तो ऐसे, फिर मुझे लगा कि यार सही में उम्र होने लगी है, मेरी कमर दर्दें रहने लगी है। नहीं ब्रो, आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले मैं जितना एनर्जी के साथ काम कर लेती थी, जिस समय टिकटॉक में मैं वायरल हो रही थी, उस समय मैं जितना एफर्ट्स लगा पाती थी, आज मैं उतना नहीं लगा पाती हूँ। आई थिंक आई एज्ड। टाइम, हाँ वो टाइम है, बट वो उतना भी नहीं उतना भी नहीं है जितना हम ना कर सके, वो सिर्फ थोड़ा बहुत होता है। सो विल कम बैक टू माय क्वेश्चन। अगर शिवानी बहुत खराब मूड में है, किसी ने उसका इतना अच्छा वीडियो शूट हुआ था वो डिलीट कर दिया है। गया, मर गया, उसका वो मर गया है, उसका कब्र खुद चुका है, उसका फूल चढ़ा के आ जाओ। उसका मूड अपलिफ्ट करना है तो शिवानी को क्या खिलाया जाए? ओह वो तो अच्छा, आपको पता है, मतलब शादी नहीं, जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना, हमारी गंदी लड़ाई हो रही है और अचानक से लड़ाई बंद हो जाती है, ऐसा बड़ी बार हुआ।
फिर मैंने ऑब्जर्व किया ये करता क्या, लड़ाई के समय ये KFC ऑर्डर कर देता है। KFC आता है, लड़ते लड़ती मेरे मुंह के अंदर चिकन डाल देता हूँ, मैं लड़ा खाते खाते नॉर्मल, फिर मैं खाने के अंदर खाना खाने लगी, चिकन खाने बैठ फिर बात खत्म, ठीक हो गया। फिर मुझे समझ में अच्छा ये तो मेरे पॉइंट्स दबा देता है चिकन खिला के मुझे। अभी भी यही करता है। अगर शिवानी को ये मौका मिले कि आप मांगो उतने सब्सक्राइबर, उतने फॉलोअर आपको चुटके मिल जाएंगे, जेन्युइन वाले, भगवान पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन आपको जिंदगी भर एक ही खाने की डिश खानी है, तो शिवानी क्या चूज करेगी? खाने कौन सी डिश? चिकन रोस्टेड। ओके, मुझे पता है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर को मिलना चाहते हो जो आपकी विश लिस्ट में है, मोस्टली सेन, प्राजक्ता कोहली, करेक्ट? अगर आपको मौका मिले कि आपको प्राजक्ता कोहली के साथ एक मील एंजॉय करना है, आप उनको कहाँ लेके जाओगे? सूरत में कि कहीं पर? कहीं पे भी, जहाँ पे आपको लगता है यार ये मील तो मुझे प्राजक्ता के साथ खाना है। IIFT के रात के पराठे, वहाँ पे रात को 9 बजे के बाद बनते हैं, क्या पराठे बनते हैं भाई, IIFT कॉलेज दिल्ली। वहाँ का ड्राइव भी बहुत प्यारा होता है और वहाँ के पराठे भी बहुत अमेजिंग होते हैं। आई वुड वांट टू ट्रीट हर विद दैट। सो नाउ वी आर रीचिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे आपको सिर्फ क्विक आंसर करने हैं। पर रुको मैं आपको बताऊँ, मेरा फर्स्ट वायरल वीडियो क्या था? केम्प्टी फॉल पे मैंने चाय का रिव्यू किया था। केम्प्टी फॉल में नहाते हुए हमने मैगी खाई थी केम्प्टी फॉल में, पर मैंने नहाते हुए चाय रिव्यू किया था क्या पानी बात के है? अंदर। ओह, सो वो ठंडा पानी सर पे और इधर चाय की चुस्कियां। क्या बोला था, आपको याद है? नहीं याद तो नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया, बट हाँ मैंने भी फूड ब्लॉगिंग से ही कहानी चालू की थी कहीं ना कहीं फूड ब्लॉगिंग से। वी हैव अ होप। अरे पूरा होप है यार ये। सो नाउ आई विल आस्क यू फॉर क्वेश्चन जहाँ पे नेवर हैव आई एवर आपको बताना है। ट्राइड अ न्यू फूड बिकॉज ऑफ कुकरी शो और कुकरी बुक? आई हैव। यू हैव। हाँ। कुक्ड अ मील फॉर मोर देन 20 पीपल? हाँ, मतलब होटल मैनेजमेंट में काम करती थी, मोर देन 1000। Tried a weird food combinations? I am a weird food combination, so I like dosa with chili paneer या chili chicken. Okay. I really like to have soups with popcorns. Had any food allergy? I'm allergic to sulfa drug and people who are non-veg. Okay. Anti-non-vegetarians. Travel to another country alone? Yes, I did to Dubai. I went, I was pregnant. I was Okay. 5 months pregnant. I don't like traveling alone though. Was हाँ, taken by the इसीलिए, app. yeah. Taken by, खुद से मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया है, बट ऐप के थ्रू गई हूँ। Gone for skydiving or bungee jumping? बंजी जंपिंग वेरी, मतलब हाँ। Skydiving? मौका नहीं मिला अभी तक, मेरे को दुबई में ही करना है, मेरे को और कहीं नहीं करना है। Had a secret hideout during a बचपन time? Yes, of course. Okay. Had a warning from a school or a college for a mischief? I got black dot in my college. Okay. I'm like those rare females जिनका नाम अमर हो गया, जिसको ब्लैक डॉट लगा है। कोई लड़की को ब्लैक डॉट लगता नहीं है। Okay. Taken a break from social media for more than 10 days? 20 days. I told you, right? I went to a Correct. sabbatical. Try to learn a instrument? I am a classical light music trained person. I've learned music for 6-7 years. I know how Okay. to play harmonica. Oh, And आलाप superb. भी आता ही है, बट अब प्रैक्टिस नहीं करती, बहुत टाइम हो गया। ये या वो, ठीक है? पिज्जा और बर्गर? जरूरी है दोनों में से कुछ बोलना, तो बर्गर। अगर नहीं है तो चलेगा। दोनों ऐसा कुछ नॉट फेवरेट्स। नाउ यू विल बी इन डिफिकल्ट टाइम। चिकन बिरयानी और चिकन टिक्का? बिरयानी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम? यूट्यूब एनी डे। सूरत और रांची? यार सूरत से प्यार हो गया है, रांची तो फर्स्ट लव है, बट चलो इस बार सूरत बोल देती हूँ, अगले पॉडकास्ट में रांची बोलूंगी। शिवानी अ सुपर मॉम, शिवानी अ कंटेंट क्रिएटर? सुपर मॉम। शॉर्ट्स और फुल वीडियो? शॉर्ट्स has given me little gloves. I want to do full video में धूम मचाना चाहती हूँ मैं। देसी फूड और वेस्टर्न फूड? देसी फूड फॉर एनी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? क्या वायलेंस? ट्रैवल? अच्छा। वायलेंस नहीं। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, दोनों जाना है यार, मेरे को एक्सप्लोर करना पसंद है, बट लद्दाख एनी डे बिफोर। I just heard a story of your Harry Potter dream project. एक वो है लंदन, मैं लंदन गई भी हूँ, हाँ. पर मैं हैरी पॉटर स्टूडियो नहीं जा पाई क्योंकि मैं किसी ब्रांड की तरफ से गई थी, और मेरे को नॉर्दर्न लाइट्स भी देखना है, तो नॉर्दर्न आपका- लाइट्स, हैरी पॉटर,
पर आपका हैरी पॉटर तो बुक था ऑलमोस्ट एंड देन समहाउ ड्रॉप्ड इट बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ इंसिडेंट. फादर, हाँ फादर का इंसिडेंट. नाइट पर्सन और डे पर्सन? नाइट पर्सन. लास्ट गुलाब जामुन और रसगुल्ला. आई नो यू आर शुगर पे स्टीविया. स्टीविया में जो बनाओ. स्टीविया पे जो बना दोगे मैं खा लेंगे. सो बट हाँ अगर बोलो तो रसगुल्ला ऐसा कोलकाता वाला, not any other रसगुल्ला. नॉट उड़ीसा वाला आल्सो? No, not at all. It is the रसगुल्ला of Calcutta that I want to Park Street में जो वो ठेला लगा के खड़ा होता है वो वाला रसगुल्ला. आपको पता है ना रसगुल्ला के लिए दोनों स्टेट कोर्ट में पहुंच गए थे. पहुंचने दो, मैं रसगुल्ला. So for रसगुल्ला का जियो टैग, two state fight. They reached to the Supreme Court. And now Supreme Court come with the solution कि कोलकाता का जो रसगुल्ला है वो थोड़ा वाइट और राउंड शेप में होता है तो उसका जियो टैग वेस्ट बंगाल को मिलेगा और जो उड़ीसा वाला है थोड़ा ब्राउनिश और अंडे शेप का है उसका जियो टैग उड़ीसा को मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाल दिया. थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, ये बीच का रास्ता निकालने के लिए हम आपके आभारी है. बट हमें वो गोल वाला ज़्यादा पसंद है. यस. आपका क्या फेवरेट है? मेरे को मिठाई बड़ा पसंद है यार. अच्छा ऐसा? बहुत पसंद है. ठीक है, मैं अभी आपसे ही बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं ना. बिल्कुल. बीवी या बेटी? बेटी. हाँ सोचना पड़ा. नहीं ये बीवी का इस बात जाना चाहिए पॉडकास्ट. सोचना कैसे पड़ा? मेरा आंसर तो सुनो. निकलना चाहिए दोनों ना. नहीं मेरा आंसर तो सुनो. मैं बहुत डिस्करेज हो गई हूँ. बीवी के द्वारा दी गई बेटी बीवी के साथ. अब तो तुम सोच के कुछ भी बोल लोगे बेटा. वो तो फर्स्ट रिएक्शन वाज द मेन रिएक्शन. बड़ा हमारा मुझसे पूछ रहे हैं दिस दैट ये वो. क्योंकि ये पॉडकास्ट बीवी और बेटी दोनों देखने वाले हैं. देखो दोनों. हाँ पापा ने क्या हाँ सोच रहे हैं कि कोई पिटोगे ऐसी हरकतें नहीं की तो. सो शिवानी जी हमारा पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है. ओ शिट कि खाना मुझे छोड़ना पड़ेगा. नहीं इसके बाद हम टूट पड़ेंगे. ओके हाँ. ठीक है. तो लास्ट हमारे जो भी हमारे व्यूअर्स है जो हमारे सब्सक्राइबर है आपका एक्सपीरियंस बताइए. और आपको मज़ा आया तो आपके आवाज़ में उनको बोल दिए कि खाना इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. पसंद आया तो ही बोलना. नहीं तो क्यों नहीं पसंद आया? इतना आपने इतना टेस्टी खाना खिलाया ना. मजेदार सवालों की बात. स्पाइसी बातें की. क्या बोलना खाना इंडिया का. एक्चुअली इन्होंने जब से बोल दिया ना कि इसके बाद खाना खा सकते हैं तो मैंने ना सारी चीजें छोड़ दी है. सो अगर आपको ये हमारा जो कन्वर्सेशन रहा आपको कैसा लगा? मजा आया पॉडकास्ट? एक करके. हाँ. मुझे बहुत मजा आया ये कॉन्वर्सेशन में इसलिए क्योंकि आपने खाने के आइटम्स मेरे सामने रखे और सबसे ज्यादा मजा मुझे एक ही क्वेश्चन में आया जब मैंने इनसे पूछा बीवी या बेटी. और तो मेरा मतलब द पीक मोमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट था जब ये करके बैठे हुए थे. बट एनीवे जस्ट आई रियली एंजॉयड. मेरे को कॉन्वर्सेशन मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट में की है बट दिस वाज वेरी कैजुअल एंड आई वॉज माई सेल्फ. शुरू में तो मैं ऐसे करके बैठी हुई थी. अभी देख रहा है ऐसा करके खा रही हूँ, मुंह से गिर रहा है, थूक निकल रहा है. सो आई गॉट इन टू वॉट आई एम. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द रियल शिवानी ऑन दिस टेबल. थैंक यू. और अगर आपको मज़ा आया ही है तो लोगों को बता दीजिए कि हम खाना इंडिया का चैनल है. जहाँ हम दिखे वहाँ हमें फॉलो कर ले. भाई अगर तुम लिटिल ग्लव को इतना सा भी प्यार करते हो तो खाना इंडिया के चैनल को अभी सब्सक्राइब करो. नहीं किया तो मिर्ची खिला देंगे. ये देख लियो भाई. शिवानी जी ने बोल दिया है. आप इनको तो ढेर सारा प्यार दे ही रहे हो और हमें प्यार आपका दीजिए. लेकिन जितना प्यार आपने शिवानी जी को दिया है लिटिल ग्लो में वो इससे भी ज़्यादा कहीं प्यार के काबिल है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे ये बताना चाहिए कि आप उनको फॉलो सब्सक्राइब कीजिए. फिर भी उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. आपको उनको फॉलो सब्सक्राइब करना है और ये इससे कहीं ज़्यादा प्यार की गुनी है. और जितनी आप एज अ कंटेंट क्रिएशन उनको देखते हो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है इंसान है. यार अब तो मुझे मेरा वाला एंडिंग ठीक नहीं लग रहा है. इन्होंने इतना अच्छा एंडिंग बोला. हाँ तो आप हम दोनों को फॉलो सब्सक्राइब कर लो. बाकी तो ऐसे कंटेंट और आने वाले हैं. पॉडकास्ट की अभी शुरुआत है. आगे और ऐसे चटपटे मेहमान आने वाले हैं गरम गपशप के पॉडकास्ट में खाना इंडिया के चैनल पे. पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं. जिस वे में आप डाल रहे हैं इसको तो प्यार मिलेगा ही मिलेगा. आप मांगो या ना मांगो ये पब्लिक आपको प्यार देगी ही देगी ना. थैंक यू. सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में खाना इंडिया के चैनल पे. तब तक के लिए राधे राधे. वाह.